पहला प्रश्न है इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक क्वेश्चन कर रहे हो तो बेस्ट है। ठीक है, देखो इसको मैं शॉर्ट तरीके से बता सकता हूँ। इसमें आपको दो चीज़ निकालनी है, सखंडज निकालना है, एक ही चीज़ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ध्यान से समझना, ठीक है मेरे भाई। मान लो ए बराबर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ए बराबर लिख सकते हो या ऐसे ऐसे भी बना सकते हो, डिटर्मिनेंट का चिन्ह दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक है, दो है, तीन है, चार। एक क्यों लिखा है? देखो मैट्रिक्स का चिन्ह है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यू का चिन्ह यार चैप्टर 3 में आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ये चीज़ें हो गई। इसका मैं डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए आंसर लिख सकता हूँ। कैसे? देखो इधर वाले दोनों चीज़ दिख रहे हैं ना, इसका सिर्फ चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि प्लस में है तो दोनों माइनस में लिखा जाएगा और इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, जगह बदल देंगे। यानी एक के जगह पे चार आ जाएगा, चार के जगह पे एक आ जाएगा। तो कर देते हैं, चार कर देते हैं एक के जगह पे, इसको माइनस में कर देते हैं, इसको भी माइनस में कर देते हैं और इसको बदल दिए तो एक ला देते हैं। बस हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये कहाँ काम करेगा मेरे भाई? ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें सखंडज निकालना है। सखंडज निकालना है ना मेरे भाई, ध्यान से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो उसके लिए यही तुम्हारा ये एडजॉइंट ऑफ ए तो तुम्हारा आ गया। लेकिन तरीके से निकालेंगे ना तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सखंड निकालना पड़ेगा। सखंड की मदद से सखंडज निकल जाता है। ध्यान से देखना कैसे, ठीक है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक सूत्र होता है, बेसिकली कुछ भी चीज़ नहीं है, इसमें दो चीज़ निकाल लो, क्योंकि आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है? सखंड निकालना है। ध्यान से देखना, ठीक है। सखंड आपको निकालना है, सहखंड, ठीक है। मान लो सखंड आपको निकालना है, अच्छे से लिख देता हूँ। आपको सखंड निकालना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कोफैक्टर, ठीक है। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना, मज़ा आ रहा होगा उनको भाई, ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ठीक है। माइनर निकालते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं उपसारणिक। अब माइनर हम लोग इसलिए नहीं निकालते हैं कि जरूरी है, माइनर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका एक देखो सखंडज का सूत्र होता है, ए निकाल रहे हो तो -1 और आई या प्लस का जे और एम से गुणा होता है। तो पहले आपको इसलिए माइनर निकालना होता है, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? ध्यान से देखो, 1 था, 2 था, 3 था और 4 था। इसकी मदद से आपको निकालना है। इसका पद बता देता हूँ मैं आपको, A11, A12, A21, A22। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। यानी A11 की जगह पे 1 है तो पहले माइनर निकालना है, फिर ए निकालना है, एम निकालना है, माइनर को एम से। तो M11 की जगह पे क्या है? 1 है, तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म। तो इसका आंसर खाली क्या बचा? 4। उसी तरह से M12 की जगह पर 2 है, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, सिर्फ आंसर क्या दे दिया? 3। उसी तरह से M21 है, M2 की जगह पर क्या है? 3, इसके आमने सामने खत्म, आंसर क्या दे देगा? ये 2। उसी की जगह पे M22 4, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, आंसर ये क्या दे देगा? 1, ठीक है। अब इस सूत्र को इस्तेमाल में लाना है। अगर हम A11 निकाल रहे हैं तो M11 से गुणा होगा, A12 निकालेंगे तो M12 से गुणा होगा। तो चलो हम लोगों को M11 था, हम लोग को क्या निकालना? A11। तो -1 10 का 10। आई और जे क्या होता है? इसको आई बोलते हैं, इसको जे। 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। M11 से गुणा होगा, गुणा किससे होगा? 4 से। आंसर -1 को 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा और 4 से गुणा करोगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। चलो ए क्या निकाल रहा हूँ? सखंड निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब निकालना A12 तो -1 10 का 10, 1 और 2 जोड़ दो, आई प्लस जे का आ रहा है तो 3 ही जा गया। गुणा करना है किससे? 3 से, क्योंकि 1 2 निकाल रहे हो तो 1 2 से गुणा करोगे एम वाला। तो -1 को 3 बार गुणा करोगे तो -1 देगा, फिर 3 से गुणा कर दोगे तो माइनस का 3 बना देगा, ठीक है। 8 to 1 निकालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से समझो, मजा आ जाएगा, ठीक है। -1 10 का 10, 2 1 कितना होता है? 3, किससे गुणा करना है? 2 से। -1 को 3 बार गुणा करोगे तो माइनस का 1, नहीं समझ में आ रहा है? -1 गुणा -1 गुणा -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। A22 निकालोगे तो -1 10 का 10, 2 2 क्या हो जाएगा? 4, गुणा किससे होगा? 1 से। तो -1 को 4 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 देगा और 1 से गुणा कर दोगे तो 1 हो जाएगा। तुम्हारा जो आंसर आया 4 -3, 4 माइनस और 1। देखो यही था ना तुम्हारा। देखो सिर्फ क्या हो, इन दोनों का जगह बदल गया, इन दोनों का क्या बदल गया? चिन्ह बदल गया। यही तो मैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको सखंडज निकालना है, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखो, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो मान लो ए बराबर तुम्हारे पास जो दिया है उसी को लिख लो। 1 है, -1 है और 2 है, 2 है, 3 है और 5 है, और -2 है, 0 है और 1 है। सबसे पहले तो हम इसमें ना दो चीज़ निकालते हैं, मतलब एक फॉर्मूला हमारा लगता है निकालने के लिए। हमको सखंड चाहिए होता है मेरे भाई। सखंड निकालेंगे, फिर इसका इन्वर्स कर देंगे ना, यानी परिवर्त कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। देखो सखंड कैसा निकलता है, इसका सूत्र होता है। मान लो ए बराबर तुम्हारे पास -1 है और आई प्लस का जे और एम से गुणा होता है। मान लो A11 निकाल रहे तो M11 से गुणा होगा,
A12 निकालोगे तो M12 से गुणा होगा, लेकिन M क्या होता है उसको निकालना पड़ेगा हमारा। A11 है, A12 है, A13 है, 212, 223, 313, 233 पद आपको पता है। चलो M11 अगर हम निकालेंगे, M11 क्या है मेरे भाई, एक है, यही ना है। देखो पद लिख लो यार, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, इससे मिलाना तुम पद, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं M, क्योंकि हम माइनर निकाल रहे हैं मेरे भाई, इसको लिख लो, माइनर निकाल रहे हैं। माइनर को बोलते हैं उपसारणिक, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, उपसारणिक, ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग से यार पढ़ो ना, मजा आता है। उपसारणिक तो M से सूचित कर रहे हैं, इसलिए M11 निकालेंगे तो एक है। इसके आमने सामने वाला सब खत्म हो जाएगा, तो 3 5 0 1 बचा, 3 से 3 गुणा करके घटा देते हैं, 3 एकम 3 और 0 में 5 गुणा करेंगे तो 0, यानी कि 3 में से 0 जाएगा मेरे भाई, 3 माइनस के 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। M12 निकालेंगे, पूरा निकालेंगे सबका, -1, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 2 5 -2 और 1 बचा, यानी 2 एकम 2 और 5 दूना का 10, यानी कि 2 एकम 2 घटाते हैं, 5 दूना का माइनस में 10, तो आंसर माइनस माइनस प्लस, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। उसी तरह से M13 निकालेंगे, ठीक है, 2 वाला, इसके आमने सामने सब खत्म, 2 3 -2 0, यानी 2 0 में करेंगे तो 0 और 2 3 6, यानी कि 0 माइनस माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। M21 निकालेंगे, 2 को पकड़ेंगे तो बीच वाला पूरा खत्म, इसके सामने वाला पूरा खत्म, तो -1 और 2 है 0 1, तो -1 में 1 का गुणा करेंगे तो -1 और घटेगा 0, -1 माइनस के 0, तो ये -1 ही बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। M22 करेंगे, 3 को पकड़ेंगे तो इसके सामने वाला सब खत्म और बीच वाला पूरा खत्म, तो 1 2 और -2 0, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और -2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, 1 माइनस का 4, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। M23, 5 को पकड़ेंगे, बीच वाला पूरा खत्म, सामने वाला पूरा खत्म, ठीक है, सामने वाला पूरा खत्म, बीच वाला पूरा खत्म, 1 -2 0, तो 1 में 0 का 0 और 2 में 1 का तो 2, तो यानी कि 0 माइनस का 2, तो आंसर कितना दे देगा मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। M31 अब आते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा यहाँ तक खत्म हो गया, तो 3 1 -2, इसके आमने सामने वाला पूरा खत्म, -1 2 3 5, -1 में 5 का -5 और 3 दूना का 6, तो माइनस का 5 और माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 11, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा अभी तक, आपको मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पर M32 0 है, इसके आमने सामने वाला पूरा खत्म, सामने पूरा खत्म, तो 1 2 और 2 5, 1 5 5 और 2 दूना 4, तो 5 माइनस के 4, ये कितना देगा 1, और M33 निकालोगे, 1 वाला, इसके आमने सामने खत्म, 1 3 3 और 2 एकम 2, यानी कि 3 माइनस के 2, यानी कि कितना दे देगा 5, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो, अब हम A11 निकालेंगे, फार्मूला पता है, -1 होता है, I + J होता है, I 1 और J 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2, M11 का मान 3 है, 3 से गुणा कर दो, -1 का वर्ग 1 और 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। A12 निकालेंगे तो -1 10 का 10, I और J जोड़ देंगे, 1 2 कितना हो जाएगा 3, गुणा किससे करेंगे 12 से, ठीक है। तो -1 देगा, -1 को 3 बार गुणा करोगे तो -1 और 12 में गुणा कर दोगे तो -12। उसी तरह से M13 निकालोगे तो -1 10 का 10, 1 और 3 जोड़ दोगे तो 4, गुणा किससे कर देंगे 6 से, तो यहाँ से आंसर डायरेक्ट 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 4 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 देगा, इतना दिया, देखो 2 4 6 8 के पढ़ा में जितना भी -1 का वर्ग पूछेगा सब प्लस, बाकी सब 3 5 7 9 वाला माइनस, तब नहीं बताऊंगा, समझ में आ गया होगा ना। 21 का निकालेंगे तो -1 2 1 3 गुणा होगा -1 से, तो ये दे देगा माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। A22 निकालेंगे, -1 2 2 4 गुणा कर देंगे किससे 5 से, तो ये प्लस का 1 देगा और 5 से गुणा होगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। A23 निकाल रहे हैं हम, -1 10 का 10, 2 3 5, ठीक है, गुणा किससे कर देंगे 2 से, तो -1 देगा और 5 गुणा कर देंगे तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 31 निकालेंगे तो -1 10 का 10, 3 1 4 गुणा कर देंगे -11 से, ये तो -1 वाला प्लस बना देगा और माइनस का 11, ठीक है। A32 निकालेंगे तो -1 10 का 10, 3 2 5 गुणा कर देंगे 1 से, माइनस के 1 आंसर आ जाएगा। A33 वाला निकालेंगे, -1 10 का 10, 3 3 6 गुणा कर देंगे 5 से, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इतना आ गया, अब इन सब को लिख देंगे, 3 -12 6 एक लाइन में,
फिर 1 5 2 एक लाइन में, फिर -11 और -1 और 5 ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी आपको। सबसे पहले क्या आया था आंसर 3, फिर क्या आया था -12, फिर क्या आया था 6, फिर आया था 1, फिर आया था 5, फिर आया था 2, फिर -11 आया था, फिर -1 आया था, फिर 5 आया था। यही तो आंसर आपका आया था ना, यही आया था। अब इसको हम क्या कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखा आता है, बस इन्वर्स कर दो, जो सूता है उसको खड़ा कर दो। 3 है, -12 है और 6 है, फिर क्या है दूसरा लाइन में 1 5 2, 1 है 5 है 2 है, फिर क्या है -11 है, -1 है और 5 है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से निकला। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब बस इसका ना ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज मतलब हो ना परिवर्त कर दिया, बस कुछ भी नहीं करा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मान लो तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको सजा लो। मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दिया है मेरे भाई 2 है, 3 है, -4 है और -6 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी a का मान तुम्हें पता है कि दिया है, लेकिन तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, एक चीज़ हमें चाहिए, पहला a चाहिए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, चलो ये पहला सही आ जाएगा, वही चीज़ है दोनों। तुम्हें फिर उसके बाद क्या पता होना चाहिए, a पता हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। i का वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग अगर इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ध्यान समझना, तो मैंने ट्रिक बताया था 2 गुणा 2 का जब मैट्रिक्स दिया रहता है तो इन दोनों को बदल दो, यानी कि इन दोनों के पद के बदल दो, -6 ऊपर -2 नीचे, यानी कि -6 और -2 दोनों का जगह बदल दिया। चलो ठीक है, इन दोनों का चिन्ह बदल दो। ठीक है, माइनस में 3 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यानी एडजॉइंट ऑफ ए आपका अच्छे तरीके से निकल के मेरे भाई आ गया। तो कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे निकल के आ गया। ठीक है, तुम ध्यान से देखो, कहीं अगर क्वेश्चन गलती लिख रखा हो तो अलग बात है। अरे रुक जाओ यार, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया हूँ ना, यहाँ पर -4 -6 माइनस का 2 क्यों लिखा हूँ, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन मिस्टेक था। ठीक है, तो तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ निकल गया -6 -3 4 2, यानी कि ए तुम्हारे पास पता चल गया, प्रश्न से दिया है। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए पता है। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। अगर मान लो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चन है उसको लिखो 2 है, 3 है और -4 है और -6 है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, तिरछा तिरछी गुणा करके घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 6 का गुणा करेंगे तो -12 आ जाएगा, घटाते हैं तिरछा तिरछी गुणा करके। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो भी -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 10 का 10 प्लस -12, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया मेरे भाई। देख लो कैसे आया, तिरछा तिरछी गुणा करा 12, फिर तिरछा तिरछी गुणा करा -12, घटता है ना, है तिरछा तिरछी गुणा करके तो घटाओगे चिन्ह, तो माइनस प्लस खत्म, 0 आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो आई का वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है, आई क्या होता है, देखो आई क्या होता है मैं बताता हूँ, जिसके विकर्ण में 1 और 1 हो, बाकी 0 और 0, क्योंकि 2 गुणा 2 का बनाना है हमें, क्वेश्चन 2 गुणा 2 का है, 3 गुणा 3 का रहता तो 3 को विकर्ण में 1 बाकी सब 0। ठीक है, सब का वैल्यू पता चल गया। अब चलो हम पुटअप कर देते हैं इस वाली चीज़ को लिख के, और इस पर पुट करके बैठा के बस बना लेते हैं। प्रश्न यही है तुम्हारा। चलो ए का वैल्यू तुम्हारे पास क्या था, प्रश्न क्या था, 2 था, 3 था, -4 था और -6 था। चलो भाई इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, और चाहे तो ऐसा भी चिन्ह आप दे सकते हो, कोई बात नहीं है, तो खड़े दे दो, डिटर्मिनेंट बना रहे तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चाहे ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो, या चलो अब यू का चिन्ह दे दो ना, क्या दिक्कत है। चलो और तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए तुम क्या निकाला, इन दोनों को जगह बदल दिए थे, इन दोनों का चिन्ह बदल दिए थे, तो क्या निकल गया था, -6 -3 4 और 2, यही तो चीज़ें निकल के आई थी मेरे भाई। यार यहाँ पर बार बार मिस्टेक कर दे रहा हूँ, नहीं ठीक है, क्वेश्चन सही है। एडजॉइंट ऑफ ए यही निकल के आया था, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -6 -3 4 और 2। ध्यान से समझना, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे मेरे भाई, पहले बता रहा हूँ, गड़बड़ी कर दोगे। फिर ए का मान तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है क्या था, 2 3 -4 और -6, काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। ए का मान फिर तुम्हारे पास 0 आया था। ठीक है, गुणा किसे कर देना है, आई से, आई का मान विकर्ण में 1 बाकी 0 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस सम को कंपेयर कर दो, बना दो, इन दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो। गुणा कैसे होता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, यानी कि 2 के 6 से गुणा करेंगे तो -12 और गुणा करके जोड़ते हैं, फिर 3 का गुणा करेंगे 4 से, 3 4 के 12। ठीक है, अब इसी को उठाएंगे, इन दोनों से करेंगे, पहले इसको उठा के इससे किए, अब इसी को उठा के इससे करेंगे, यानी कि 2 3 -6। ठीक है, और 3 दूनी 6,
समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो अभी नीचे लोग उठाएंगे, दोनों से पार करेंगे, तो 4 छक्का माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस और 6 में 4 का करेंगे तो माइनस का 24, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब इसी को उठाएंगे, इन्हें से करेंगे, 4 3 12, तो 12 प्लस का चिन्ह होता है 6 दूनी का माइनस का 12, ठीक है मेरे भाई। अच्छे से इतना आपको समझ में आ गया कि मैंने गुणा कैसे करा, ठीक है। इस तरह से इसको भी गुणा करेंगे, 6 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, बराबर के चिन्ह देके, तो क्या हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 12 प्लस का चिन्ह होता है 3 चौके 12, ठीक है। इसी 6 को 3 से करेंगे तो माइनस के 18 हो जाएगा, फिर 3 छक्के 18, ठीक है। फिर इसको उठाएंगे, दोनों से करेंगे, 4 दूना का 8, ठीक है, और 2 चौका 8, ठीक है। इसे उठाएंगे, 4 तिहाई 12 प्लस, ठीक है, 2 छक्का 12, ठीक है। इन सब को गुणा कर दोगे 0 तो 0 पूरा बन जाएगा। अब देखो माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0, ठीक है, बराबर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब 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 का बन जाएगा 0, बराबर में 0, यानी सब का आंसर क्या आ गया 0। इसको 0 0 लिख सकते हो पूरा 4 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि 0 सबसे गुणा हो गया तो 0 बना दिया, ठीक है। तो 0 0 0 0, ठीक है, सब आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। और यही आपको दिखाना था मेरे भाई कि सब आपस में बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते थे। मान लो तुम्हारा ए बराबर क्वेश्चन दिया है मेरे भाई, 1 है माइनस 1 है 2 है 3 है 0 है माइनस 2 है 1 है 0 है और 3 है। मान लो तुम्हारा ए बराबर दिया है, ए का मान तुम्हें पता है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, वही चीज़ें आपको समझा रखा है। माइनर और को फैक्टर निकालना है, यानी कि परिभाषित और अखंड निकालेंगे तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए एक बार निकल गया तो इसमें भी काम करेगा। फिर ए का मान तुम्हें क्वेश्चन में देवे किया है, ए तुम्हें निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि स्टैटिक ऑफ ए। फिर आई का मान तुम्हें पड़ता है कि इसके बीकॉन में एक एक होता है, बाकी सब 0 होता है। चलो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। इसको ना, इसमें ना पहले हम M11 निकालते हैं। एक है, क्योंकि देखो तुम्हें M11 और A11 निकालना है, क्योंकि A11 का एक सूत्र होता है, क्योंकि A11 निकालना है, मान लो A निकालना है तो -1 का पावर I और प्लस का J होता है और M से गुणा होता है। अगर A11 निकाल देते हैं M11 से गुणा होगा, तो हम A1 तो निकाल, लेकिन हमें M11 की जरूरत पड़ेगी। तो M11 निकालते हैं, 1 है, इसके आमने सामने सब क्या हो जाएगा, खत्म। 3 दिनों में गुणा होगा और घटा देते हैं, 0 में 3 का गुणा होगा तो 0 0 और माइनस 2 में 0 का गुणा होगा तो 0, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा टोटल क्या आ जाएगा 0, ठीक है। M11 क्या आ गया 0। उसी तरह से M12 निकालोगे, क्योंकि पद देखो 1 1 1 2 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। लिख दूँ पद, अरे इसका पद नहीं पता, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, समझाने के लिए लिख रखा है। तो A11 की जगह पे क्या था 1, तो हम M11 निकाल रहे हैं, उसी को मान लो। फिर A11 यहाँ निकालेंगे फार्मूला से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। फिर देखते जाओ, -1 है, ठीक है, तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 - 2 1 और 3, यानी कि 3 3 के 9 और 2 एकम 2, यानी कि 3 माइनस के 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका 5, ठीक है। कुछ गलती कर दिया क्या, इसके आमने सामने वाला खत्म, तो 3 3 के 9 और घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 होगा यार, तो 9 माइनस प्लस, तो 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक होता है कभी कभी, ठीक है, टेंशन मत लेना। फिर क्या निकालना है M13, तो 2 लिखेंगे, इसके आमने सामने खत्म, 3 में 0 का ही पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। और 2 1 निकालोगे तो 3, इसके बीच वाला खत्म, पूरा खत्म, -1 में 3 का -3 और 0, ठीक है। तो -3 नहीं दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को अब आता है 0, इसके आमने सामने खत्म, 1 3 3 और 1 2, यानी कि 3 - 2, आंसर का देगा 1 देगा, ठीक है मेरे भाई। सिर्फ देखते जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। M23 निकाल रहे हैं, -2 का निकाल रहे हैं, तो बीच वाला पूरा खत्म, सामने वाला खत्म, यानी 1 में 0 का 0 और 1 में 1 का 1, तो 0 अब प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आंसर दे रहा है, माइनस घटता है, तो 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। M31 निकालेंगे तो 1, इसके सामने खत्म, इसके सामने खत्म, 1 में -2 का गुणा होगा तो प्लस का 2 और 0 घटेगा तो 2 ही आंसर देगा, ठीक ना। चलो M32 निकालोगे तो 0, इसके आमने सामने वाला सबका हो गया खत्म, तो 1 में -2 का -2 और 3 दूना का 6, यानी कि -2 में से माइनस का 6 घटेगा तो रिजल्ट दे देगा -8, ठीक है। अब एक और बच गया लास्ट M33, ठीक है। M33 3 है, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 0 में 1 में 0 में से घटेगा क्या -3, तो आंसर क्या दे देगा 3, किसका प्लस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है मेरे भाई।
अब A11 निकालेंगे तो -1 जस का तस आई जे होता है, क्योंकि हम फार्मूला बता रखा था आई और जे को जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक एक क्या हो जाएगा 2, गुणा किससे करेंगे, A11 निकाल रहे थे M11 से, 0 से, जब 0 से गुणा होता है पूरा 0 बना देगा। A12 निकालोगे तो -1 जस का तस 1 2 जोड़ दोगे पावर में 3 आ जाएगा, गुणा किससे करोगे 11 से, -1 का 3 बार गुणा करोगे -1 करके, तो -1 रिजल्ट देगा, -11 से गुणा होगा तो -11 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्या निकालोगे A3, तो -1 जस का तस 1 3 जोड़ोगे तो 4, गुणा किससे कर दोगे 0 से, तो ये पूरा 0 बना देगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखो 2 1 में अब हिल गए, -1 जस का तस 2 1 3, और गुणा किससे करेंगे 3 वाला 2 1 से, 3 -3 से, तो माइनस का 1 रिजल्ट देगा, 3 बार गुणा करोगे -1 को, तो माइनस प्लस का आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। A22 में चलेंगे, -1 जस का तस 2 2 पावर में 4, गुणा होगा आपका 1 से, तो हो जाएगा आंसर 1। A23 में चलेंगे, -1 जस का तस 2 3 5 पावर में आ जाएगा, गुणा होगा 1 से, आंसर -5 देगा यहाँ से, और -5 हो जाएगा, 1 में गुणा होगा तो, ठीक है। आगे देखो अरे यहाँ -1 ना होगा, तुम लोग भी देखते नहीं हो, 1 से गुणा होगा तो 1 ही ना होगा, ठीक है। A31 करेंगे, ठीक है, -1 जस का तस 3 1 पावर में 4, गुणा होगा किससे 2 से, तो प्लस का 1 और 2 2 हो जाएगा। A32 का करेंगे तो -1 3 2 क्या होता है 5, गुणा होगा -8 से, -1 देगा, और -8 से गुणा होगा तो +8 हो जाएगा, ठीक है। अब A33 निकालना है, -1 जस का तस 3 3 पावर में 6, गुणा होगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 3 दे देगा। अब इस किनारे वाले सब को हम क्या करते हैं लिख देते हैं सजा के, 0 11 0 ऐसे, फिर 3 1 3 दूसरा वाला में ऐसे, फिर 2 8 3 तीसरा वाला में ऐसे, ठीक है, लिख देता हूँ। तो यही था ना मेरे भाई, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखोगे बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब जो सूता है उसको खड़ा कर दो, 0 है -11 है फिर 0 है, दूसरा वाला को भी खड़ा कर दो, 3 है 1 है -1 है, और तीसरा वाले को भी खड़ा कर दो, बस ये तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ए निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, तुम्हें क्या निकालना है, अब सिर्फ तुम्हें पता है अब एक निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यानी जो क्वेश्चन है पहले उसको लिखो। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखो, क्वेश्चन जो है उसको लिखो, 1 था -1 था 2 था 3 था 0 था -2 था 1 था 0 था और 3 था, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ था ना। इसको कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से, प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, तो प्लस का अगर हम 1 ले रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो कोष्ठ बंद कर देंगे, इसके आमने सामने लग खत्म, 3 दिनों गुणा का घटाते हैं, 0 में 3 का 0 और -0 में, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इसका जो आंसर आ जाएगा मेरे भाई डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन अभी किसका, अभी पूरा बनाओ, पहले 1 लेके बना लिया, फिर -1 लेके बनाओ, अभी -1 ले लिया, ठीक है, -1 के सामने वाला आमने सामने खत्म, 3 दूनी 6 सॉरी 3 के 9 और 2, तो 9 माइनस के 2, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। फिर प्लस का लेना है 2 लेना है, तो इसके आमने सामने लग खत्म, ठीक है, 3 में 0 का 0 0, तो 0 माइनस का 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 9 2 11, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11, और यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा प्लस का 2, और तो इन सब को सॉल्व करोगे, प्लस वाला जोड़ो 3, और 11 में से 3 जाएगा तो माइनस का क्या बन जाएगा 8, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, अरे यार अंदर 0 में 0 जाएगा 0, 0 में 1 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा ना, 11 देगा, फिर यहाँ पर 0 में 0 0 0 से 0 में जुड़ा हुआ 0 हो जाएगा यार, तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 11, और यहाँ माइनस प्लस, देखो ध्यान से, और यहाँ पर माइनस का 1 था क्वेश्चन में, अब माइनस लेना था, तो माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। आगे चलो जल्दी में यार, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, तो निकल गया। अब तुम्हें आई का वैल्यू नहीं पता है, आई का वैल्यू क्या होता है, विकर्ण में 1 1 1, अब बाकी सब क्या होता है 0, याद रहेगा, बस सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके विकर्ण में क्या हो 1 हो, जिसके विकर्ण में, ठीक है, डायगोनल में 1 हो, बाकी सब 0, आई का मान। अब तुम्हें इसमें क्या दिखाना था, ध्यान से देखो, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिखाना था, बराबर किसके है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है ए से गुणा करना था, फिर बराबर में मोड ऑफ ए जो था आई से गुणा करना था, यही तो बराबर, तीनों को बराबर दिखाना है। ए का मान जो तुम्हारा प्रश्न है उसको लिखो, ठीक है, क्या है देखो, मैं सब लिख देता हूँ पहले, तो
तो देखो हमने लिख दिया, समय बर्बाद हो रहा है ना यार। ए का मान प्रश्न में दिया था, एडजॉइंट ऑफ ए इतना निकाला था, हो गया पूरा, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, एडजॉइंट ऑफ ए इतना निकाला था, गुणा करना है ए से, लिख दिया ए का मान पूरा, बराबर चिन्ह था, बराबर का चिन्ह। एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला था 11, आई से गुणा करना था, आई का मान पूरा इतना है। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसको गुणा करना है। अब तुम कहोगे अरे भाई इतना लंबा प्रोसेस, कुछ भी नहीं करना है। इस पहले वाले को उठाएंगे और इससे गुणा कर देंगे, फिर इसी पहले वाले को उठाएंगे इससे गुणा कर देंगे, फिर इसी वाले को उठाएंगे इससे गुणा कर देंगे और प्लस करेंगे। जैसे देखो थोड़ा सा बताता हूँ, 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 प्लस, -1 में -11 से गुणा करेंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा, और फिर 2 से 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से इसी को उठा के फिर इससे करेंगे तो इधर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, ऐसे कर करके लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट गुणा कर दूँ क्या, गुणा करके लिख दूँ, ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है। आगे के क्वेश्चन में समझ आओगे, कॉन्सेप्ट तुम समझ ही चुके हो, पीछे वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ठीक है। फिर पिछला वाला को उठाएंगे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर तीसरा को उठाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस होगा, मैं लिख देता हूँ। देखो बराबर के पहले था 2 को गुणा कर दिया, बराबर के बाद 2 को सबको गुणा कर दिया, फिर इधर तीनों को गुणा करके अच्छे से लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि तुमको यही तो चाहिए यार कि कोई आसानी से समझा दे। कितना लंबा गुणा करके दिखा था, तुम भी बोर हो जाते, भगा देते वीडियोस को। चलो अच्छा हो गया। इन सब को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। इन सब को जोड़ दोगे 3 है और -3 है, माने पूरा पूरी क्या हो जाएगा 0। इसको पूरा सॉल्व करोगे 6 2 8, 8 में 8 जाएगा 0, ठीक है। इसको पूरा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, इसको सॉल्व करोगे तो 9 तो 11 हो गया, ठीक। ये पूरा सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी 0 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पहला टर्म अच्छे से हम लोग का हो गया, ठीक है। बराबर में इन दूसरा वाला करोगे तो क्या देगा 11 दे रहा है, ठीक है। तुम सॉल्व करना है, 0 देगा 0 देगा, ये क्या देगा 0 11 देगा, 0 देगा 0 देगा 0 देगा 11 देगा, मैं लिख दिया अच्छे से, ठीक है। क्योंकि देखो तीसरा वाला आया, यही लवा चीज़ है, ठीक है। तो ये भी क्या दे दिया 11 0 0, ये लवा चीज़ लिख रहा हूँ, 0 11 0 0 0 11। अब तीनों आपस में बराबर है, यही आपको दिखा देना था बस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन भी 5 नंबर का क्वेश्चन है, अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। आधा अधूरा क्वेश्चन लिखा हूँ, लेकिन इतना ही क्वेश्चन कर रहा है। अवयव मान लो ए है तुम्हारे पास, ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, ध्यान से समझना, इसमें एक फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, बस उड़ जाएगा, ठीक है। -2 है, ठीक है, ओके जी। अब कह रहा है कि अवयव का व्युत्क्रम, मान लो अवयव ए बराबर दिया है, तो ए का व्युत्क्रम यानी कि ए इनवर्स निकालना है। इसका ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए होता है सूत्र। ये फॉर्मूला याद रखो, आगे 11 12 नंबर क्वेश्चन तक यूज होगा, 13 नंबर तक, ठीक है। ए तुम्हारे पास तुम्हें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है इसका, ठीक है। फिर तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या चीज़, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए तुम्हें ना सबसे पहले माइनर और को फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, A11 A12 A21 A22, यानी कि सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें A निकालना है, ध्यान से देखो, A निकालना है तो इसका एक सूत्र होता है -1 का पावर I प्लस का J और M से गुणा होता है। अगर A11 निकाल रहे हैं तो M11 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, लास्ट में ले जाने के लिए। तो M11 नहीं पता है तो हम लोग को निकालेंगे। M11 की जगह पर 2, इसके आंसर से हम लोग सब खत्म, क्या आंसर देगा 3। M12 की जगह पर क्या है -2 है, ठीक है। तो इसके आमने से हमें खत्म, आंसर क्या देगा 4। M21, ठीक है, M21 कितना है 4, इसके आमने से हमें खत्म, आंसर क्या दे रहा है -2। और M22, ठीक है 3 है, इसके आमने से हमें खत्म, क्या आंसर दे रहा है 2, कुछ भी नहीं करना था। अब इस फार्मूले की मदद से हमें निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, A11 निकालना है तो सूत्र होता है तुम्हारा -1 10 का 10 I प्लस जे, आई जे क्या होता है 1 और 1, AI है J है, तो 1 1 2 गुणा कैसे करेंगे, A11 निकाल रहे हैं तो M11 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, -1 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 में 3 से गुणा करेंगे 3। इस तरह से A12 निकालेंगे, -1 10 का 10, 1 2 जोड़ के पावर में 3 गुणा 4 से गुणा कर देंगे, तो -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 और 4 से गुणा कर देंगे तो -4, ठीक है। A21 कर देंगे तो -1 10 का 10 2 1 3 गुणा कर देंगे किससे -2 से, तो -1 यहाँ से आ जाएगा, -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2 बना देगा। A22 कर देंगे तो -1 10 का 10, ठीक है, पावर में 2 2 4 आ जाएगा, गुणा कर देंगे किससे 2 2 वाला से, सिंपल से बात था, प्लस का 1 देगा और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 3 4 2 2 आपका आ गया, ठीक है। तो इसको तैयार कर लो, 3 4
माइनस का 4 है, फिर 2 और 2 आ गया, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स करने का मतलब सॉरी इन्वर्स नहीं, ट्रांसपोज यानी परिवर्त जो सूत्र है उसको खड़ा कर देते हैं मेरे भाई। 3 माइनस के 4 हो जाएगा और 2 है तो 2 2 ऐसे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एक तुम्हें पता ही है, सिर्फ तुम्हें मोड ऑफ ए चाहिए, मोड नहीं है ये डिटर्मिनेंट का चिन्ह है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम, ए इसी से निकाल देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखना चाहोगे, ठीक है देखो, चाहे नीचे लिख के बना लो यार ना, तो कहोगे ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालता है, तीसरा तीसरी गुणा के घटा देंगे, 2 तिहाई 6 माइनस 4 दूनी 8 माइनस के 8, तो 6 और माइनस माइनस प्लस 8 कितना आ गया 14। तो तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया 14। बस इस सूत्र पे अप्लाई कर दो। सूत्र क्या है तुम्हारा, ए इनवर्स बराबर 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए है, 1 10 का 10, मोड ऑफ ए कितना है 14। मोड बोल रहा हूँ, मोड का चिन्ह है यार, मैथ में बहुत मोड वाला क्वेश्चन कर रहा है हम लोगों ने ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 14, एडजॉइंट ऑफ ए तुम्हारे पास क्या आया है बताओ, 3 2, ठीक है, माइनस के 4 और 2, यहीं तो आया था आपका, ठीक है। तो बस यहीं आपका क्या हो गया आंसर। चाहो तो अंदर 1/14 से गुणा भी कर सकते हो, चाहे इतना भी लिख सकते हो, आंसर आपका हो गया। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। और इसमें आपको क्या निकालना है, अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम मतलब कि इन्वर्स निकालना है, सिंपल सी बात। अगर मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दिया है तो माइनस के 1 है, 5 है, माइनस के 3 है और 2 है, ठीक है मेरे भाई। तो व्युत्क्रम क्या होता है, मान लो ए है तो इसका एक सूत्र होता है, ए इन्वर्स आपको निकालना है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए आपको चाहिए, इन सारी चीज़ें चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमें चाहो तो डिटेल में निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मान लो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहे तो -1 है, 5 है, माइनस के 3 है और 2 है, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, ए बराबर। इसमें हम क्या निकालते हैं, M11 निकालते हैं, 1 1 है, 1 2, ठीक है, 2 1 2 2। तो M11 क्या है -1, इसके आमने सामने खत्म क्या देगा, 2 देगा। M12 निकालेंगे तो 5 है, इसके आमने सामने खत्म में क्या देगा, -3 देगा, ठीक है। M21 कितना है, -3 है, तो ये पूरा खत्म कर देगा आमने सामने, आंसर क्या देगा 5। और M22 निकालेंगे, ठीक है, तो M22 क्या है 2, इसके आमने सामने खत्म में क्या देगा, -3 देगा। अब इसी से रिलेटेड अब F11 निकाल लो तो -1 होता है, पावर में क्या होता है I और J, I है J है, ठीक है। सूत्र पीछे बता रखा था कि अगर ए निकाल रहे हो, ठीक है, तो -1 होता है और I प्लस का J होता है और M से गुणा होता है। अगर ये सूत्र है तुम्हारा, ठीक है, A11 निकाल रहे हो तो M11 से गुणा हो जाएगा। I और J क्या होता है, I और J होता है, तो 1 + 1 गुणा किससे करोगे, M11 से 2 है, तो 1 1 2 और -1 को 2 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 और 2 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। A12 निकालना चाहो तो -1 10 का 10, इन दोनों को जोड़ना होता है, पावर में 3 हो जाएगा, गुणा किससे करना है, -3 से, तो ये माइनस का 1 देगा, -3 से गुणा करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मिस्टेक मत करना, ठीक है। 8 to 1 करोगे तो -1 10 का 10, 2 1 3, गुणा किससे कर दोगे 5 से, तो -1 और 5 तो -5, ठीक है। 8 2 2 करोगे, ठीक है। देखो ये माइनर होता है, को फैक्टर होता है, ये भी मत भूलना तुम, ठीक है। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। -1 10 का 10, 2 2 4, गुणा किससे करेंगे, -3 से, ठीक है, -3 से, तो प्लस क्या देगा, -3 से -3, यानी 2 3 -5 और -3 आपका आ गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख दो, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 2 आया, 3 आया, ठीक है, और -5 आया और -3 आया, तुम्हारा आ गया। अब इसको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हो, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हो, इसको ट्रांसपोज कर दो, 2 3 को खड़े कर दो और जो सूत्र है इसको -5 को -3 को खड़े कर दो, तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया, तुम्हें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, बात खत्म हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालता है, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है, तीसरा तीसरी गुणा करके घटा देते हैं, क्या करते हैं, -1 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, यही निकाल दूँ, नीचे आप लिख लेना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -1 में 2 का गुणा करेंगे तो -2 घटाते हैं, तीसरे से 15, तो -15 है, तो माइनस प्लस, तो -2 और प्लस के 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 13, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकल के आ गया 13। बस आप बैठा दो सूत्र पे, ठीक है। सूत्र क्या कह रहा था, ये था ना, ए इन्वर्स 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1 10 का 10, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, कितना निकल के आया है 13, अंदर लिख दो। अंदर क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए तुम्हारा कितना है 2 है, -5 है और 3 है और -3 है। ये तो इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, M22 निकाल रहे थे, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, -1 देगा यार, यहाँ पर तुम लोग भी यार बताते नहीं, -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -1, तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, कोई अरे यार यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। कौशी था 3 अलग जगह पे था ना, और यहाँ पर भी तुम्हारा 2 3 माइनस के 5 और 1, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी तुम्हारा 1 आ जाएगा। मिस्टेक मत करना, एक एक कर लेना, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम क्या होता है, अगर मान लो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिया है, मान लो इसको ए मान लेते हो, ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, क्या दिया है 1 2 3 0 2 और 4 और 0 0 और 5, ये तुम्हारे पास मेरे भाई दिया गया है, ठीक है। अब व्युत्क्रम क्या होता है, ए का इनवर्स। अब ए का इनवर्स देखो कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी सारणिक ऑफ ए और गुणा हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए से, बस यही निकल गया। तो तुम्हें एक जस का तस रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालता है, मान लो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसी का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, सबसे पहले इसको प्लस लेंगे। चलो ऐसे बनाता हूँ, C1 से प्रसार करता हूँ। अगर मैं C1 C2 C3 है, देखो C1 में सब 0 0 है, तो 0 0 का बनाना नहीं पड़ता है, सिर्फ 1 का बनाएंगे। तो प्लस का लेते हैं, माइनस का ही प्लस का, तो मान लो प्लस का 1 लेते हैं, तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म, और इन लोगों को तीसरे तीसरी गुणा करके घटा देंगे, तो 2 5 10 और 0 में 4 का गुणा करेंगे तो 0, यानी कि 10 माइनस का 0, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा क्या आ गया, 10 आ गया, बस एक चीज़ निकल गया, बहुत सिंपल सा था। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें तुम निकाल सकते हो। मान लो तुम्हारा पद है, मैं पद दर्शा देता हूँ, A11 A12 A13, ठीक है। A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23, ठीक है मेरे भाई। A31 A32 A33, राइट। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ से हम A11 निकाल लेंगे। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का इसका भी सूत्र होता है। अगर मान लो ए निकाल रहे हैं, सब पद का निकालना है, ठीक है, तो इसका सूत्र होता है -1 पावर में i प्लस का j, ठीक है। इससे आपका निकलेगा मेरा भाई कोफैक्टर, और कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे, तो हमारा निकल जाता है। तो m से गुणा करते हैं, ठीक है। -1 जस का तस i और j, मान लो अगर A11 निकाल रहे हैं तो M11 से गुणा होगा, तो हमें M11 चाहिए ना, m वाला पद चाहिए, तो हम सब का m वाला पद निकालेंगे। सबसे पहले m वाला क्या कहलाता है, जिसको माइनर कहते हैं, उपसारणिक। M11 निकालोगे तो एक के आमने सामने सब खत्म, तीसरा तीसरी गुणा करके क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 2 5 10 मिले 0 जगह तो क्या देगा, 10 देगा, ठीक है। M12 करोगे, M12 क्या है 2, इसके आमने सामने सब खत्म, 0 में 0 5 के गुणा करोगे तो 0, और 0 में 4 का तो 0, ये M12 क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। उसी तरह से M13 का निकालेंगे। M13 की जगह पे क्या है, 3 है, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 0 में 0 और 0 में 2 का 0, तो ये भी क्या देगा, पूरा 0, ठीक है। M21 निकालोगे तो M21 की जगह पर 0, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ठीक है। ध्यान से समझना, ये पूरा खत्म, बीच वाला खत्म, यानी कि 2 5 10 और 0, तो यहाँ 10 माइनस के 0, तो क्या देगा, ये 10 देगा। बेसिक सी चीज़ें थी। उसी तरह से आप क्या निकालोगे, M22 निकालोगे, ठीक है। तो M22 की जगह पर 2 है, बीच वाला पूरा खत्म, बीच वाला पूरा खत्म, ऐसे, ठीक है। तो 1 में 5 का गुणा 5 और 0 में 3 का 0, तो 5 हो जाएगा, 0 घटेगा तो, ठीक है। उसी तरह से आप पूरा निकालोगे, M23 निकालोगे तो आपको मिलेगा 0। उसी तरह से आप M31 निकालोगे तो आपको मिलेगा 2। उसी तरह से M32 निकालोगे आप तो 4 मिलेगा, और M33 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। मैंने अच्छे से निकाल के आपको दिखा दिया। अब मेन बात था आपको निकालना A11, ठीक है। A11 तो -1 जस का तस पावर में क्या बताए थे, फॉर्मूला कि -1 तो रहता है i प्लस जे क्या होता है, i और j, तो 1 1 2 M11 से गुणा करेंगे, क्योंकि A11 निकाल रहे हैं तो 10 से हम गुणा कर देंगे, तो -1 का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 1 और 10 से गुणा कर दोगे तो 10 दे देगा, ठीक है। M12 उसी तरह से 1 माइनस 1 2 कितना होगा, 3 पावर में, किससे गुणा होगा, 0 से, तो 0 से गुणा होता है पूरा 0 बना देगा। A13 निकालोगे तो -1 1 3 4 पावर में, गुणा किससे होगा, 0 से, पूरा क्या बना देगा, 0। उसी तरह से आप 21 का निकालोगे तो -1 जस का तस 21 3 पावर में चला जाएगा, 10 से गुणा होगा, तो -1 3 बार गुणा करोगे, -1 करके तो माइनस का 1 रिजल्ट देगा, 10 से गुणा करोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप पूरा निकालोगे, A22 निकालोगे, ठीक है, तो 2 2 4 पावर में, गुणा किससे होगा, 5 से, ये प्लस का 1 देगा, 5 से गुणा करोगे तो 5 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप 23 16 निकालोगे ना, तो
-1 10 का 10, 3 2 5 पावर में आ जाएगा। गुणा किससे होगा? 0 से, तो पूरा क्या बना देगा? 0 बना देगा। ठीक है, उस तरह से आप क्या निकालोगे? 3 1 का, तो -1 10 का 10, 3 1 क्या कर दोगे? 4, गुणा किससे कर दोगे? 2 से, तो ये प्लस का 1 देगा और 2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। M32 निकालोगे -1 10 का 10, 3 2 5 पावर में, गुणा किससे होगा? 4 से, ये माइनस का 1 देगा और गुणा होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। M33 का निकालोगे आप तो 3 3 6, तो -1 का पावर 6, गुणा किससे होगा? 2 से होगा। ठीक है, तो माइनस प्लस का 1 दे देगा और 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। तो बेसिकली इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको अच्छे से लिख देंगे 10 0 0 10 0 0। ठीक है, फिर क्या है? -10 5 0, -10 5 और 0। ठीक है, 5 है, ये 10 है, और आगे क्या लिख देंगे? 2 -4, 2 -4 और 2, ये हो गया। इसका एडजॉइंट ऑफ ए कर दोगे तो देखो जो सूतल है ना उसको खड़ा कर दोगे, जो सूतल है उसको खड़ा कर दोगे, जो सूतल है उसको खड़ा कर दोगे। तो हमने इसको तो अच्छे तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब इस फार्मूला को बिठा देंगे। ए इनवर्स फार्मूला क्या था? 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था? 10, और गुणा में क्या कर दोगे? पूरा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है? 10 0 0 -10 5 और 0 2 -4 और 2, बस यही आपका आंसर हो गया। और अभियोग का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है? अगर मान लो तुम्हारा ए बराबर तुम्हारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 1 है 0 है 0 है, 3 है 3 है, 0 है 5 है 2 है और -1 है, तो इसका बस इनवर्स निकाल देंगे, उसी को व्युत्क्रम बोलते हैं। इसका सूत्र होता है A/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तुम्हें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, इससे लेते हैं, इसे 1 है 0 है 0, इन दोनों को बनाना नहीं पड़ेगा, तो 1 लेते हैं हम। 1 लेंगे तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 3 एकम 3, तो -3, और घटाते हैं 2 में 0 करेंगे तो 0। ठीक है, तो -3 में से 0 जाएगा तो -3 बच जाएगा, और -3 में 1 का गुणा होगा तो यहाँ से -3 आपका आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ आ गया आपका ए कितना? -3। 1 निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। अब तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो सबका निकालो, M11 M12 M13, और फिर इसका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, ठीक है, अगर हम M11 निकालेंगे, ठीक है, M11 यहीं से देखा ध्यान से, इसी क्वेश्चन से हम निकालेंगे। ठीक है, M11 की जगह पे है, 1 2 की जगह पे है। M से क्यों सूचित कर रहे हैं? क्योंकि M हमें चाहिए होता है। देखना ध्यान से, समझ में आपको आ जाएगा, बार बार क्वेश्चन कर रहे हो पीछे। ठीक है, 1 है, इसके आमने सामने सब खत्म, 3 एकम 3, और 0 जाएगा तो 1 देगा, -3 देगा, मैंने -3 में से 0 घटाओगे तो क्या देगा भाई? -3 देगा। उसी तरह से M12 निकालेंगे। ठीक है, M12 जब 0 है तो पूरा 0 बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इसमें। 0 आमने सामने सब खत्म, सॉरी 0 वाला पूरा आमने सामने सब खत्म, तो हो जाएगा क्या? 3 एकम 3, तो -3, और 5 में 0 करेंगे तो 0, तो ये भी क्या देगा? -3 ही देगा। ठीक है, M13 निकालते हैं। M13 जगह पर 0 है, ऐसे आमने सामने खत्म, 3 दूना 6 5 3 15, यानी कि 6 - 15, तो ये आंसर क्या देगा मेरे भाई? -9 देगा। तो इसी तरह से मैं सब निकाल रहा हूँ। 2 1 की जगह पे क्या है? 3 है, इसके आमने सामने बीच वाला खत्म, पूरा ही खत्म, 0 -1 का -1 0 सॉरी, और 0 0, ये क्या देगा? पूरा का पूरा 0। उसी तरह से मैं सब निकाल के लिख रहा हूँ। ठीक है, M22 निकालोगे तो आपका -1 देगा, M23 निकालोगे तो आपका 2 देगा। ठीक है, M31 आप निकालोगे तो 0 देगा, M32 आप निकालोगे तो 0 देगा, और M33 आप निकालोगे तो भी 3 देगा। ठीक है, अब यहाँ से आप A11 निकालोगे। ठीक है, A11 निकालोगे तो देखो ध्यान से, इसका सूत्र होता है -1 और पावर, देखो लिखा देता हूँ। ठीक है, -1 पावर में i + j और m से गुणा होता है। ठीक है, i और j क्या होता है? इसको बोलते हैं i और j। ठीक है, तो देखो -1 10 का 10, i + j, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2, m से गुणा करना है। A11 निकाल रहे हो तो M11 से गुणा करोगे, -3 से गुणा कर दोगे, तो -1 का वर्ग करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, और 3 से गुणा करोगे -3 से तो -3 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, उसी तरह से आप A12 निकालोगे, -1 10 का 10, 1 2 क्या हो जाएगा? पावर में 3, किससे गुणा करोगे? -3 से, -1 3 बार गुणा करोगे तो -1 देगा, और -3 से गुणा करोगे तो +3 दे देगा। सिंपल सी बातें थी। ठीक है मेरे भाई, उस तरह से आप A13 निकालोगे तो -1 10 का 10, 3 1 4 पावर में आ जाएगा, गुणा कर दोगे -9 से। ठीक है, तो ये +1 देगा, और -9 से गुणा करोगे तो यहाँ पर -9 आ जाएगा। उसी तरह से मैं पूरा लिख देता हूँ, अब बीच वाला नहीं लिखूंगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। 2 1 का अगर आप निकालोगे, ठीक है,
फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं लगा रहा हूँ, तो आपका जीरो डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, A22 का अगर मैं निकालूंगा तो पूरा आपका -1 आ जाएगा। M23 का अगर मैं निकालूंगा तो इसका रिजल्ट -2 देगा। ठीक है, A31 का अगर मैं निकालूंगा तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। A32 का अगर मैं आपको निकालूंगा, ठीक है, तो इसका 0 रिजल्ट आएगा। और A33 का अगर मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ तो 3 इसका रिजल्ट आएगा। अब -3 3 3 नेक्स्ट एक लाइन में, फिर ये 3 को एक लाइन में ऐसे, फिर ये 3 को एक लाइन में ऐसे। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। इसका आप एडजॉइंट ऑफ ए आप लिख लो, कैसे जो सूत्र है उसको खड़ा कर दो। -3 3 -9, -3 3 और -9, फिर क्या है 0, -1 है और -2 है, फिर क्या है 0 है और 3 है। समझ में आपको आ गया ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। सूत्र क्या था ए इनवर्स का, 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -3 आया था। गुणा किससे कर दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए से। -3 है, 0 है, 0 है, 3 है, -1 है, 0 है और -9 है, -2 है और 3 है। बस आंसर यही आपका। क्वेश्चन है, मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं। 2 है, 1 है, 3 है। ठीक है, 4 है, -1 है, 0 है, -7 है, 2 है और 1 है। ये चीज़ें हैं। व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है ए इनवर्स आपको निकालना है। इसका सूत्र होता है 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा कर दोगे, बस आपका निकल के आ जाएगा। राइट, ए इनवर्स एक तो एक जैसा था। और पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। कैसे निकालता है ध्यान से देखो। कहीं 0 दिख रहा है आपको, किसी में 0 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग पकड़ेंगे किसी एक को। मान लो 2 1 वाला पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। ठीक है, ए प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, याद रखना। अगर मैं 2 को पकड़ रहा हूँ, ठीक है, तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म हो जाएगा। -1 में 1 का गुणा होगा तो -1 और घटाते हैं 2 में 0 का गुणा करेंगे 0, यानी कि तीछा तीछी गुणा करके घटा देते हैं। सिंपल सी लॉजिक था। -1 पकड़ेंगे, ठीक है, इसके आमने सामने वाला सब खत्म। 4 एकम 4, 7 में 0 करेंगे तो 0। ठीक है मेरे भाई, +3 पकड़ोगे तो +3, थोड़ा सा फास्ट करना सीखो। आमने सामने खत्म, 4 दूनी 8 और -7 में 1 का गुणा करेंगे तो +7 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो कहीं मिस्टेक अगर कर रहा हूँ तो बताना। ठीक है, -1 में 0 जाएगा तो -1 और 2 से गुणा होगा तो -2। ठीक है, यहाँ से 4 में 4 तो यहाँ पर -4 आ जाएगा और यहाँ से 8 में 7 जाएगा 1 3 तो +3 है, +3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दोगे, 4 3 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेगा। सॉरी, 4 2 6 ना होता है, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा। किसका, माइनस का। सिंपल सा लॉजिक था। तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल के आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, ठीक है, चलो डायरेक्ट निकालते हैं। सारा मेथड आपको पता है। ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं, M11 निकालते हैं। M11 क्या है, A11 A12 A13 होता है ना। चलो M11 क्या होता है, 2, इसके आमने सामने खत्म। तो 1 में -1 का गुणा होगा तो -1 और घटा देंगे 2 में 0 का गुणा होगा तो 0। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, -1। ठीक है, उसी तरह से M12 निकालेंगे। M12 की जगह पे क्या है 1, इसके आमने सामने वाला खत्म। 4 एकम 4 और 0 घटेगा, 4 - 0 तो क्या बचेगा 4। इस तरह से आपको क्या देगा, M13 अगर आप निकालोगे। ठीक है, 3 वाला, तो इसके आमने सामने सब खत्म। 4 दूनी 8, 8 वाले 7 जाएगा तो क्या देगा, 1 देगा। इतना समझ में आ गया ना। उसी तरह से मैं डायरेक्ट सबका लिख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, 21 अगर आप निकालोगे, ध्यान समझना, 21 निकालोगे तो -5 आएगा। M22 अगर आप निकालोगे तो आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, और आप M23 निकालोगे, ठीक है, M23 अगर आप निकालोगे तो 11 आ जाएगा। M31 अगर आप निकालोगे तो 3 आ जाएगा। M32 निकालोगे आप तो इसका -12 आ जाएगा। और M33 निकालोगे, M33 की जगह पे क्या है 6। देखो ये है, इसके आमने सामने सब खत्म, इसके आमने सामने सब खत्म। 2 एकम 2, -2 और 4, तो 2 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6। कैसे, अरे देखो -2 है और 4 घटा दोगे तो का क्या देगा, ये 6 ही ना देगा। बस बेसिक था, बातें था। ठीक है, तो का 6 लगा दोगे तो इस तरह से सब निकला। ठीक है, क्या निकला, इसी तरह से सब निकला। अब तुम्हें ए निकाल देना, A11 A12। ठीक है, इसका सूत्र होता है, मैंने बता रखा पीछले। मान लो A11 निकाल रहे हो तो -1 पावर में i प्लस का j और M11 से गुणा होगा। अगर A12 निकालेंगे तो A12 से गुणा होगा। तो इसीलिए हमने पहले M11 निकाला। अब इस फॉर्मूले पर हम A11 A12 A13 निकालेंगे और इन सबसे गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है, A11 निकालेंगे तो -1 पावर में i प्लस j, i है 1 और i और j यही होता है। तो 1 1 2 गुणा M11 से करना। M11 का मान -1 निकाला था अभी हम लोग। तो -1 का पावर करोगे तो प्लस का 1 देगा और -1 से गुणा करोगे तो -1 देगा। उस तरह से आप A12 निकालोगे तो -1 1 और 2 पावर में 3 हो जाएगा। गुणा किससे करेंगे, M12 कितना निकल गया था माइनस का, बताओ 4 निकल गया था, सॉरी, प्लस का 4। ठीक है, तो -1 देगा 1 और गुणा कर देंगे तो -4
आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका M13 आप निकालोगे -1 10 का 10, 1 3 को जोड़ दोगे 4, गुणा किससे होगा बताओ? गुणा आपको करना है किससे? 1 से। ठीक है, तो ये प्लस का 1 देगा, -1 का पावर 4 करोगे तो प्लस का 1 और 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा। अब उसी तरह से मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ 21 का, 22 का, ठीक है, 23 का, फिर क्या है 31 है, फिर क्या है 32 और फिर क्या है 33 है। यही ना है, सबको मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो। ठीक है, आपको अब आग फार्मूला पर आप लगा लोगे यार, पावर जोड़ जोड़ के पावर में करके गुणा कर देना, M1 M1 2 M1 सब लिखा रखा अच्छे से। ठीक है, तो A21 का वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 22 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 23 आएगा ना, 23 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका निकालेंगे तो माइनस का 11 आएगा। ठीक है, अगर 31 का निकालोगे तो 3 आएगा, इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा? माइनस के 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी सर, हमने निकाल लिया। अब इसको लिख लेंगे, देखो -1 था, -1, फिर -4 आया है, फिर 1 आया है। ठीक है, फिर 5 23 11, 5 है, 23 है, और फिर -11 है, फिर क्या आया है 3 आया है, फिर 12 आया है, फिर -6 आया है। यही ना है आंसर। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए लिख दोगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालता है? देखो, जो सूता है उसको खड़ा कर दो, -1 है, -4 है और 1 है, जो सूता है उसको खड़ा कर दो। दूसरा वाला लाइन 5 है, 23 है और -11 है, फिर तीसरा वाला लाइन 3 है, 12 है और -6 है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हमने किस तरह से इसको लिखा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, इतना आंसर आया था। इसको सूता था खड़ा कर दिया, सूता था खड़ा कर दिया, सूता था खड़ा कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। सूत्र क्या था हमारा? ए इनवर्स का 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम्हारा कितना निकल के आया था बताओ? -3 निकल के आया था, राइट, यही ना निकल के आया था। फिर गुणा किससे कर दोगे? इस वाले पूरे एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा कर देना था। -1 5 3 -4 23 और 12 है, 1 है, -11 और 6 है, बस बन गया। अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम क्या होता है? पहले जो क्वेश्चन दिया है उसका नामकरण कर लेते हैं ए। ठीक है, तो मान लो ए बराबर तुम्हारा क्वेश्चन दिया है 1 है, -1 है, 2 है, 0 है, 2 है, -3 है, फिर 3 है, -2 है और 4 है। ठीक है मेरे भाई, ये नामकरण हो गया। अब व्युत्क्रम माने इनवर्स होता है। मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दिया गया है तो इसका इनवर्स यानी कि ए इनवर्स आपको निकाल लेना है। ठीक है मेरे भाई, इसका सूत्र होता है ए इनवर्स है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा हो जाता है। ए तुमको पता है कि ए 10 का 10 रहेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता है इसी क्वेश्चन से देख लो। इसमें वो 0 है तो इसको पकड़ लो, ए प्लस होता है, ए माइनस होता है, प्लस होता है, तो +1 का अगर हम लेंगे, ध्यान से समझना, तो इसके आमने सामने वाला पूरा खत्म, तो 2 दूनी मतलब 2 चौके 8। ठीक है, और घटाते हैं तीछे तीछे गुणा करके, तो 2 तिहाई 6 प्लस का हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो ठीक है। 0 का बनाने की जरूरत नहीं है, अगर लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि अंदर कोष्ठ में कुछ भी इसका लिखोगे आमने सामने वाला खटा के तो फिर 0 से गुणा होगा तो 0 बना देगा, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। फिर प्लस का 3 हम उठा लेते हैं, तो 3 उठाते थे, पूरा सामने वाला खत्म, ये पूरा सामने वाला खत्म, तो 1 में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में, और 2 दूना का 4। ठीक है मेरे भाई, तो 8 में 6 जाएगा तो 2 आया, 2 एकम 2, तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से माइनस के 0 आ गया। ठीक है, 3 में 1 जाएगा तो माइनस के 1 देगा, और 3 से गुणा होगा तो माइनस के 3 बना देगा। ठीक है, 0 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बच जाएगा, माइनस के 3, तो यहाँ से माइनस का 1 तुम्हारा क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा मेरे भाई। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, इसमें कोई लोचा वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया। ठीक है, आगे हम लोगों को 2 चीज़ें प्राप्त हुई है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसका एक सूत्र होता है निकालने का, सिंपल सा। ठीक है, ए बराबर क्या होता है? -1 का पावर में होता है आई और जे। ठीक है, आई प्लस जे और एम से गुणा करते हैं, तो 1 10 का 10 रहेगा। आई जे अगर मान लो A11 निकाल रहे हैं तो आई जे यहीं से मिल जाता है, हमें एम घटता है तो हम इन सभी पद का क्या निकालते हैं? एम निकालते हैं। ठीक है, यानी कि M11 पद जान लो, क्योंकि सबका आपको जगह पता है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, A31 A32 A33, मैं कोई भी चीज़ को काफ़ी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो A11 की जगह पे क्या है? 1 है, तो इसी तरह से आप निकालोगे। मान लो M है, सबके एक जगह पे मान लो M है तो M निकाल रहे हो, तो M11 की जगह पे क्या है? 1 है, इसके आमने सामने वाला खत्म हो जाएगा। 2 चौके 8, घटाते हैं 2 तिहाई 6। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा, यानी 8 में लीजिए 2। ठीक है, उसी तरह से M12 निकालोगे आप, क्या है? -1 है, तो इसके आमने से मतलब सब खत्म, -0 में 4 का गुणा होगा तो 0, और 3 का 9, तो यहाँ से 0 माइनस के क्या हो जाएगा?
9, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसी तरह से आप M13 निकालोगे, M13 की जगह पे क्या है, 2 है, तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 0 में 2 का गुणा करोगे 0, फिर 3 दूना का 6, ठीक है, 0 और माइनस का क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6, तो यहाँ से तुम्हारा -6 आंसर देगा मेरे भाई। तो उसी तरह से मैं सबका लिखने चला जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, 21 का जब आप आंसर निकालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 22 का जब आप आंसर निकालोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 3 वाला निकालोगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। M31 का अगर आप निकालने जाओगे तो माइनस का 1, M32 का निकालने जाओगे तो माइनस का 3 और M33 का निकालने जाओगे तो आपका सामने 2 आ जाएगा, राइट। तो अब इस फॉर्मूले पे बैठा के बस सब का निकाल लो, A11 का भी निकालो, तो A11 का -1 और I और J दोनों को जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। गुणा किससे करेंगे, A11 निकाल रहे हैं तो M11 से गुणा करेंगे, तो आंसर क्या आया था इसका 2, -1 का बार करोगे तो प्लस का देगा, 2 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सबका इसी तरह से निकालेंगे, A12 निकालेंगे, सबका निकालेंगे, एक इसका 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 सबका मतलब सब पद का, इसका पद इस वाले पद से हम लोग चल रहे हैं, सब पद का निकालेंगे। तो A12 निकाल रहे हैं तो -1 10 का 10, A का 2 जोड़ दोगे तो पावर में 3 हो जाएगा क्योंकि I + J करना था। गुणा किससे करोगे, 9 से। देखो A1 मतलब A11 निकाले तो 11 वाला से गुणा हुआ, 12 वाला निकालोगे 12 वाला से, मैं 11 12 बोलता हूँ आपको समझाने के लिए, राइट। तो -3 गुणा किससे होगा, 9 से होगा। तो -1 का 3 बार गुणा करोगे, -1 -1 करके तो माइनस का 1 देगा और 9 से गुणा कर दोगे तो माइनस के 9 देगा। उस तरह से आप A3 निकालोगे तो -1 10 का 10, 3 एक जोड़ दोगे 4, गुणा किससे होगा, -6 से। ये प्लस का 1 दे देगा, माइनस से गुणा होगा तो -6 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप सबका निकाल लोगे, ठीक है। 21 का जब आप निकालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। जब आप 22 का निकालोगे अच्छे से तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। अब जब 23 का निकालोगे, 2 3 वाला निकालोगे तो इसका आंसर आपको -1 मिलेगा। A31 निकालोगे तो इसका भी आंसर -1 मिलेगा, ठीक है। देखो ट्रिक भी बता सकता हूँ मैं आपको, 2 2 क्या होता है 4, 2 4 6 8 जो भी होगा ना, तो -1 का वर्ग करोगे 4 तो प्लस का 1 देगा और माइनस के 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से 3 2 5 तो -1 देगा और -1 और +1 से गुणा करोगे तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाला इस वाला प्लस का 1 हो जाएगा और फिर -1 से गुणा करोगे तो -1। अगर आप तुम निकाल रहे हो 32 का तो 3 2 5 माइनस में 1 रहेगा और -3 से गुणा करोगे तो प्लस में 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ट्रिक जानो यार, A33 निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो 3 3 6 तो प्लस का 1 बन जाएगा और 2 से गुणा कर दोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब को हम सजा के लिए 2 9 6 एक लाइन में, ठीक है। किस तरह से देखो, 2 यहाँ लिखता हूँ क्योंकि एडजॉइंट ऑफ F लिख दूंगा, 2, ठीक है, -9 और -6, ठीक है। 0 -2 1, 0 -2 और -1, फिर क्या है -1 3 और 2, राइट। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेगा, जो चीज़ सूतल है उसको खड़ा कर दो, 2 -9 6, 2 -9 और -6, फिर क्या है 0 है, -2 है और -1 है, फिर सबसे लास्ट में क्या है -1 है, 3 है और 2 है, बस एडजॉइंट ऑफ A निकल गया। अब बस बैठा दो, तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया, एडजॉइंट ऑफ A आ गया और A को ऊपर था फार्मूला पे लिख दो। तो हमने लिख दिया, बस ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। व्युत्क्रम निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन है, इसका नामकरण कर दो कि A बराबर तुम्हारे पास दिया गया है, 1 है 0 है 0 है 0 है और कोस अल्फा है, उसके बाद आपका साइन अल्फा है, फिर 0 है, फिर साइन अल्फा दिया है, फिर माइनस के कोस अल्फा दिया है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है जो कि आपको दे दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो तुम्हें व्युत्क्रम निकालना है, यानी कि A जो तुम्हारे पास दिया है ना, इसका इन्वर्स निकाल देना है, सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मूला होता है A ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A और क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A होता है, ठीक है। ये आपको निकालना है, 2 चीज़ें इसमें आपको चाहिए, एक तो एक रहेगा ही। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लो। A कैसे निकालता है, सबसे पहले 0 किस में है, इस वाले स्तंभ में, यानी कि इसको बोलते हैं C1 C2 C3 R1 R2 R3, याद रहेगा। तो C1 से अगर हम चलेंगे तो E प्लस E माइनस अब प्लस, इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली एक वाला बनाना पड़ेगा, एक वाला बनाते हैं। इसके आमने सामने सब खत्म, कोस में और कोस का गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है मेरे भाई। साइन में साइन का गुणा करोगे घटता है, ठीक है, तीसरे तीसरी गुणा करके घटाते हैं, तो साइन में साइन का गुणा कर दोगे आपको साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इतना आपको समझ में आ गया,
ठीक है मेरे भाई, ओके। यहाँ पर एक फार्मूला लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से अगर माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस को एक कॉमन निकाल देते हैं, कोस क्या में हो गया प्लस में हो गया, तो कोस स्क्वायर अल्फा, ये भी प्लस में हो गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहाँ से डायरेक्ट आपका 1 आ गया, और माइनस में 1 में और 1 में गुणा करोगे तब का जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा वो माइनस का 1 आएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकला। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे। मान लो ए निकालना है आपको, तो -1 है, इसका पावर में आई और प्लस जे और एम से गुणा करते हैं, 1 10 का 10, आई और जे तुम्हारा यहाँ से निकलेगा, जैसे A11 निकालोगे A12 निकालोगे, ठीक है। तो उसी तरह से एम, अगर A11 निकाल रहे हो तो M11 से गुणा होगा, A12 निकाल रहे हो तो M12 से गुणा होगा। तो पहले एम निकालते हैं। एम कैसे निकलता है इन पदों से, A11 A12 A13, तो M11 M12 M13, राइट। तो M11 की जगह पे क्या है 1 है, तो इस सब को ख़त्म कर दो, कोस में कोस का गुणा होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, घटता है साइन में साइन का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, और अच्छे से आपको समझना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा उसी बताया था कि यहाँ से तुम माइनस को कॉमन निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो माइनस को कॉमन निकाल सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो जब तुम माइनस को कॉमन निकाल दोगे तो इसका डायरेक्ट आंसर माइनस का बना जाएगा। अगर माइनस कॉमन निकाल रहे हो, मान लो माइनस का 1 कॉमन निकाल रहे हो तुम यहाँ से, तो ये प्लस में हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट 1 आ जाएगा, -1 गुणा 1 करोगे तो 1 रिजल्ट आ जाएगा। M11 तुम्हारा क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसी तरह से M12 निकालोगे आप, ठीक है। तो M12 की जगह पे क्या है 0 है, तो पूरा सबको 0 बना देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। M13 अगर आप निकालोगे तो M13 जब 0 है तो भी पूरा पूरी क्या बना देगा 0 बना देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब क्या निकालना है M2 निकालोगे तो यहाँ पर भी 0 है तो ये भी पूरा 0 दे देगा, ठीक है मेरे भाई। उसी तरह से आप M22 निकालोगे ना, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो माइनस के कोस अल्फा आ जाएगा। M23 अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो उसी तरह से आपको साइन अल्फा दे देगा। मैं डायरेक्ट निकालता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होगा ना यार, उतना लंबा थोड़ा हम लोग को करना, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझना है, और हमको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए क्या, इसका साइन अल्फा आ जाएगा और 3 का क्या आ जाएगा कोस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब हम सब का निकाल लेंगे, क्या में निकालेंगे, मान लो सूत्र से निकालेंगे, A11 आप निकालोगे, ठीक है। क्या निकालोगे A11, तो -1 बताए थे, इसको आई इसको जे बोलते हैं, आई प्लस जे होता है तो 1 + 1, और गुणा किससे करना है A11 निकाल रहे हो तो M11 से गुणा होगा। M11 का मान क्या आता है -1 आया था, ठीक है। 1 1 जोड़ दोगे 2 हो जाएगा, और -1 को 2 बार गुणा करोगे प्लस का 1, और माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। उस तरह से आप A12 निकालोगे, ठीक है। तो -1 10 का 10, 1 और 2 जोड़ दोगे तो पावर में 3 आ जाएगा, गुणा किससे करोगे M12 से, M12 का मान 0 था तो पूरा क्या बना देगा सबको 0 बना देगा। उसी तरह से आप A13 निकालोगे तो भी पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या था M13 0 था। आप A21 निकालोगे तो भी पूरा पूरी क्या बन जाएगा 0। अब ये भी क्यों 0 बन जाएगा, क्योंकि वो भी पूरा पूरी क्या था 0 था, ठीक है। अगर आप A22 निकालोगे, ध्यान समझो, तो -1 10 का 10, 2 2 का पावर 4, गुणा किससे करोगे 2 का रिजल्ट क्या है माइनस का कोस अल्फा है, माइनस का कोस अल्फा है, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। -1 4 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 बना देगा, और माइनस कोस अल्फा से गुणा करोगे तो माइनस का कोस अल्फा बना देगा, ठीक है मेरे भाई। उस तरह से आप क्या निकालोगे 23 का निकालोगे तो -1 10 का 10, पावर में 2 3 5 आ जाएगा, गुणा किससे होगा इस 23 वाले से साइन अल्फा से, साइन अल्फा से गुणा होगा तो ये माइनस का 1 देगा, और साइन अल्फा से गुणा होगा तो माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो A31 में अब हम लोग चलते हैं, -1 10 का 10, 3 है क्या होता है पावर में 4, गुणा किससे होगा 0 से, तो ये पूरा पूरी सबको क्या बना देगा 0 बना देगा। 0 वाला मज़ा आता है बनाने में, क्यों 32 को निकालोगे साइन से गुणा कर देना, -1 10 का 10, 3 2 करोगे 5, गुणा किससे करना है साइन अल्फा से, तो टोटल सब क्या बना देगा माइनस का 1 देगा, तो माइनस का यहाँ से साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत मज़ा आ रहा है बनाने में। A33 को करोगे तो -1 10 का 10, 3 3 जोड़ दोगे 6 पावर में, और किससे गुणा हो जाएगा प्लस के कोस अल्फा से, तो यहाँ से प्लस का 1 देगा, कोस अल्फा से गुणा होगा तो यहाँ से कोस अल्फा देगा। अब लिखने का तरीका क्या होता है, मैंने टोटल अच्छी तरह से आपके सामने सब निकाला, इन सब को लिखते हैं बस, -1 0 0, -1 है 0 है और 0 है, फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई 0, ठीक है। उसके बाद क्या है -1 था ना यार, फिर क्या था, यहाँ से क्या लिखेंगे चौथा बताओ ना यार, 31 32 31 में कितना आया है देखो, अरे यार सॉरी 21 में कितना आया है 0 आया है,
ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस के कोस अल्फा, उसके आगे तुम देखते जाओ माइनस के साइन अल्फा, अरे कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, फिर जीरो है तो जीरो, फिर उसके बाद क्या है माइनस के साइन अल्फा, और उसके बाद क्या है कोस अल्फा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए आप लिखना चाहो, एडजॉइंट ऑफ ए निकलोगे तो जो चीज़, ध्यान से देखो, जो चीज़ सूता है उसको खड़ा कर दोगे, -1 0 0 0 है, माइनस के कोस अल्फा है, फिर क्या है कोस अल्फा, फिर साइन माइनस के साइन अल्फा। ठीक है मेरे भाई, फिर तीसरा में 0 है 0, माइनस के साइन अल्फा है, माइनस के साइन अल्फा, और फिर क्या है कोस अल्फा। बस इस सबको कर दिया और यहाँ से हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, चलो इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। अब जो फॉर्मूला था उस पर बैठा दो, एक ए इनवर्स निकाल रहे थे तो 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था -1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अच्छे से मान बिठा देंगे, किसका, इस एडजॉइंट ऑफ ए का, -1, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करना था, 0, माइनस के कोस अल्फा, फिर माइनस के साइन अल्फा, 0, माइनस के साइन अल्फा एंड देन कोस अल्फा। ठीक है, ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इतना डिटेल में बता रहा है। ठीक है, तो यार मेहनत के लिए सब्सक्राइब मार दिया करो। देख लो यहाँ पर तुम चाहो तो -1/1 है, कट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस ले गुणा करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का ही माइनस का ही माइनस का ही प्लस का ही प्लस का ही माइनस का ही प्लस का ही ये माइनस का। तो एनसीईआरटी में आंसर उस तरह से भी दिया होगा, तो बस खाली चिन्ह बदल जाएगा, -1 से गुणा करोगे तो। भूलना मत, कन्फ्यूज मत होना, पीछे भी सारा क्वेश्चन ऐसे ही कर लेना। ठीक है, अगर जहाँ जहाँ 1/1 आता है माइनस में तो यार कन्फ्यूज मत होना यार। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तुम्हें ए गुणा बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स से तो ए इन्वर्स निकालना है। ए और बी का मान दिया है, पहले दोनों को गुणा कर दो फिर इन्वर्स निकाल देंगे, बहुत आसानी तरीके से। देखो ध्यान से, इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का एक सूत्र होता है, 1/में मोड ऑफ ए नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप बोलोगे क्योंकि डिटर्मिनेंट चैप्टर है। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए, बस यही आपका सूत्र होता है। ठीक है, ए इन्वर्स बराबर या ए बी इन्वर्स बराबर बी ए इन्वर्स बराबर, गुणा में कुछ भी दे सकता है, तो इन्वर्स निकालने का यही सूत्र होता है। देखो सबसे पहले तुम्हें एक चाहिए, एक तो तुम्हें पता है अपने से रख लोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा आपको, लेकिन इसमें ए बी कह रहा है तो ए बी का डिटर्मिनेंट आपको निकालना होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी आपको लिखना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आपको आ गया अच्छे से ना। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, हम पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे तो ए का मान क्या है तुम्हारे पास, 3 है, 7 है, 2 है और 5 है। ठीक है, और बी का मान तुम्हारे पास क्या है, 6 है, 8 है और 7 है और 9 है। अब सिंपल सा तरीका क्या होता है गुणा करने का, ऐसे जाते हैं और इससे गुणा करते हैं, 3 छके 18 और जोड़ देंगे 7 7 49, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पहले ऐसे क्या, ऐसे है, फिर इसी से जाएंगे और इसमें आएंगे, 3/24 और 7 9 इसी तरह से। ठीक है, 3/24 और 7 9 63 हो गया, पहला वाला लाइन खत्म। ठीक है, दूसरा लाइन में चलेंगे, 2 5 को उठाएंगे फिर इसे करेंगे, तो 2 छके 12 और 7 5 35, तो 12 प्लस का 35, फिर 2 से 8 में 2 8 का 16 और फिर इसमें करेंगे 5 9 का 45, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तुम्हारे पास 67 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास 87 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास 47 47 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास 61 यानी 61 आ जाएगा। इतना आ गया। अब 2 गुणा 2 का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है, जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हो, क्योंकि ये मान लो ए बी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, कुछ भी मत करो, दोनों का जगह बदल दो, इन दोनों का 67 की जगह पे 61 और 61 की जगह पे 67 बन गया, और इन दोनों का चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस में दोनों को कर दो, अगर माइनस रहता है तो प्लस होता है, खाली चिन्ह दोनों का बदलता है, इन दोनों का पद बदल जाता है। ठीक है, जगह बदल जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, ए बी निकल गया। चलो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल गया। अब तुम्हें ए बी, मोड ऑफ ए बी, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यार मोड का चिन्ह है ना तो बार बार बोल देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालोगे, कैसे निकालोगे, बहुत ही सरलतम है, बहुत ही आसान है। कहाँ से, ये तुम्हारा आंसर है ना ए बी का, हाँ, तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपल सा निकाल दोगे, इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को गुणा करके घटा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 67 को 61 को गुणा करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 40 से 87, और घटा दोगे 47 को 87 से गुणा कर दोगे तो 40 और 89 आ जाएगा। ठीक है, घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारे पास दोनों चीज़ें निकल गई। तो अब बस बेसिकली फार्मूला में पुट कर दो। फार्मूला क्या होता है, ए बी का इन्वर्स बराबर ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखना, ए बी में क्वेश्चन है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, बस बैठा देंगे, ए -2 डिटर्मिनेंट आया है। ठीक है, गुणा किससे कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी तुम्हारे पास क्या है, यहाँ है 61 है, माइनस के 87 है,
माइनस के 47 है, 67 है। चलो आपके पास ध्यान से देखो, आपके पास ये पूरा आपने बना लिया, ठीक है, तो आपके पास इतना आंसर आ गया। अब इसके बराबर में तुम्हें इन दोनों को निकालना है, बी इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है। क्या इतना ही आंसर आता है? तो चलो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या बनाया मेरे भाई, LHS को बनाया, क्योंकि LHS मान लो, अब RHS बनाएंगे, ठीक है। तो RHS में तुम्हारे पास क्या दिया है, B का इनवर्स, फिर क्या दिया है, A का इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम B का इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो B का मान तुम्हारे पास क्या था, 6, 8, 7 और 9 था, ठीक है। तो B का निकालेंगे, तो B का इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला इसमें भी तो लगेगा। B का इनवर्स निकालेंगे तो A बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ B और एडजॉइंट ऑफ B, यही लगेगा। चलो ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालेंगे, है ना। तो 3 3 गुणा का घटा दो, 9 छक्का कितना होता है, 54 और 8 7 56, तो यहाँ से भी -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी तुम एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे, ध्यान से समझो, क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ B में क्वेश्चन है, तो इन दोनों को जगह को बदल दो, 9 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 9, इन दोनों का क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, माइनस के साथ हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, बस बन गया। बस अब तुम क्या कर दोगे, फॉर्मूला को पुट कर दोगे। B इनवर्स क्या था, 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ A, -2 आया था, गुणा किससे करना है, 9 से, -8 से, माइनस के 7 से और 6 से। तो B का तुम्हारे पास निकल के आ गया मेरे भाई। बताओ कोई दिक्कत हो रहा है अभी तक? नहीं ना, मजा आ रहा होगा। अब B निकल गया, A इनवर्स निकालो। A इनवर्स निकालोगे तो A का मान तुम्हारे पास क्या है, जो क्वेश्चन में दिया था, 3, 7, 2 और 5 दिया था, ठीक है मेरे भाई। चलो तो ये इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A इन्वर्स निकालने के लिए हम फार्मूला बेसिकली पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्स मत लिखो, अभी यहाँ नीचे निकाल रखा था हम लोगों ने, फार्मूला है तुम्हारा, ठीक है, तो इसे पुट करा हम लोगों ने। तो इन्वर्स निकालने के लिए भी क्या फार्मूला हो जाएगा, 1 बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो इसका तुम सबसे पहले क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालोगे तो 3 5 15 और माइनस के 2 7 14, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ A निकाल दोगे, एडजॉइंट ऑफ A निकाल दोगे तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जगह को चेंज कर देंगे, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया, इन दोनों के चिन्ह को चेंज कर देंगे, -2 हो गया, माइनस के 7 हो गया, तो निकल गया। अब बेसिकली फॉर्मूला पर पुट कर दो, A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बटा में, ठीक है, 1 बटा में 1 ही ना होगा, चलो ठीक है। और इन दोनों को लिख दो, 5 माइनस के 7 माइनस के 2 और 3, अच्छे से हमने लिख दिया, ये 3 है मेरे भाई, ठीक है। तो A इनवर्स तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये 1 से गुणा कर दो अंदर, तो सेम वही चीज़ रह जाएगा, कोई भी चीज़ बदलेगा नहीं, तो इतना आ गया। अब तुम ध्यान से देखोगे, ये तो तुम्हारा आंसर आ गया। तुम अगर ध्यान से देखोगे ऊपर, तो तुम्हें क्या कह रहा था, B इनवर्स A इनवर्स दोनों गुणा में है, तो हम दोनों को गुणा करेंगे हम। सोचो कितना लेंदी था, लेकिन बहुत आसान था। तो ये निकालना है, मान रखना शुरू कर दो। 1 बटा में क्या आया था, माइनस का 2 आया था, किसका, B इनवर्स का मान, ठीक है, 9 माइनस के 8 और माइनस के 7 और 6 आया था, ठीक है। गुणा किससे करना है, A इनवर्स ले। A इनवर्स का मान क्या है, 5 था, माइनस के 7 था, माइनस का 2 था और 3 था, ठीक है। 1 बटा में माइनस का 2 जस का तस छोड़ दो। अब देखो ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ये पूरा प्रोसेस समझा रखा है। तो यहाँ से 45 और प्लस का 16 आ जाएगा, इसमें गुणा करो तो। अब इसी में इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 63 और माइनस के 24, ठीक है। अब नीचे वाला उठाएंगे, ऐसे ऐसे गुणा करते हुए चले जाएंगे, तो माइनस के क्या आ जाएगा, 35 माइनस के आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 49 प्लस का 18, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 बटा में माइनस का 2, बाहर जस का तस, इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास 61 आ जाएगा। इन दोनों को करोगे तो माइनस का 87 आ जाएगा। इन दोनों को करोगे तो माइनस का 47 आ जाएगा। और इन दोनों को करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करा करो, बस यही तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि LHS तुम्हारा इतना ही था, RHS तो लिख सकते हो कि LHS जो है RHS के बराबर आ गया। A बराबर तुम्हारे पास दिया है, करा कि है तो दर्शाइए कि A² माइनस 5A प्लस के साथ I बराबर 0, यानी पहले इसको सॉल्व करके 0 लाना है। अगर 0 आ जाएगा तो इसकी सहायता से A इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले 0 सिद्ध करके दिखाना है, फिर A इन्वर्स निकालना है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले A का मान तुम्हारे पास दिया है मेरे भाई, 3 है, 1 है, माइनस के 1 है, 2 है, घबराना मत। सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, A² का मतलब क्या होता है, A गुणा A² का मतलब, यानी A को 2 बार गुणा कर दो, तो 3 है, 1 है, माइनस के 1 है, 2 है। इसी को तुम 2 बार लिख के गुणा कर दोगे, 3 है, 1 है, माइनस के 1 है, 2 है। कंफ्यूज मत हो, देखो मज़ा आता है गुणा करने में। ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, 3 का 9 प्लस 1 में माइनस 1 का गुणा करोगे तो माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 बन गया।
अब इसी से जाएंगे, इसमें आएंगे 3 एकम 3 प्लस का चिन्ह दे देंगे और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला लाइन से फिर इसमें जाएंगे फिर इसमें जाएंगे तो -1 में 3 का गुणा करोगे तो -3 प्लस का चिन्ह और 2 एकम 2 तो -2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर -1 का 1 से करोगे तो -1 प्लस 2 का 2 से करोगे तो 2 दूना का 4। ठीक है, अगर इसको अच्छे से करोगे तो नॉर्मल 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, 3 2 5 और -3 और -2 क्या हो जाएगा -5 और -1 प्लस का 4, यहाँ से 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। कितना आया 8 5 -5 और 3 आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर निकल गया। 5a का मतलब 5 10 का 10, a का मान तुम्हें क्वेश्चन से दिया है। फिर 7i का मान तुम्हें पता ही है क्या होता है, तो चलो बैठा देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, a स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के 7i, ये क्या है LHS। RHS में हमें क्या लेकर आना है, 0 लेकर आना है। ध्यान से देखो, LHS ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, a स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे 8 5 माइनस के 5 और 3, कोई दिक्कत नहीं है। चलो माइनस 5 है तो 5 और गुणा में a लिखना है। a का मान तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया था 3 1 माइनस के 1 और 2 लिख दिया। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का 7 और 7 से i में गुणा करना है। i क्या होता है 1 0 0 और 1, जिसके विकर्ण में 1 1 हो बाकी सब 0 हो। समझ में आ गया। इसको सॉल्व अगर आप करोगे अच्छे से तो ये तो अभी जस्ट का 10 रह जाएगा 8। ठीक है, 5 माइनस के 5 और 3, इसको जस्ट का 10 रखा अभी हम लोगों ने। ठीक है, इनमें 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 5 एकम 5, 5 है माइनस का तो माइनस का 5 और 5 दूना का 10, इतना हो गया। प्लस का है, इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 0 0 और 7, कोई दिक्कत नहीं है, 7 अंदर सबसे गुणा हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इन सब को जोड़ घटा वगैरह आप करोगे तो आंसर तुम्हारे पास क्या देखो 8 है। अब 15 में से 8 जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा माइनस का 7 और माइनस के 7 और प्लस के 7 का हो गया 0। ठीक है, उसे से 5 और 5 घट जाएगा 0 और 0 यहाँ पर है तो 0, -5 है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 5 है तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या है खाली 0 तो 0। 3 है और 10 घटाना है तो माइनस के 7 और प्लस का 7 0, तो यानी सब तुम्हारा क्या आ गया 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि 0 के बराबर आ गया। तो लिख सकते हो कि LHS जो है मेरे भाई किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो अब तुम्हें A इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, A इनवर्स। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है, A स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के 7i बराबर 0। अब इसका तुम्हें A इनवर्स निकालना है। ध्यान से समझना कैसे निकलेगा। ऊपर तो सारा अच्छे से आप समझ चुके हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नीचे आते हैं हम लोग। A स्क्वायर माइनस 5a प्लस के 7a है बराबर 0 है। 7i को हम चाहे तो जस का 10 लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है छोड़ना मत। ठीक है, मान लो 7i जस का 10 बराबर में माइनस का 5 है तो क्या में हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा और प्लस में a है तो क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर किधर ले जाएंगे। तो चलो इतना समझ में आ गया। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो हम सभी में दोनों तरफ A इनवर्स ले गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ A इनवर्स ले गुणा करने पर। ठीक है, A इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करेंगे। ध्यान से इसमें भी क्या करेंगे 7i हो जाएगा और इंटू A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5a है तो यहाँ भी A इनवर्स ले गुणा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में A स्क्वायर था, यहाँ पर भी A इनवर्स ले गुणा हो जाएगा। ठीक है, इन सब में कहाँ से हो गया A इनवर्स ले गुणा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखो कैसे निकलता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। A इंटू A इनवर्स जो होता है ना I के बराबर होता है, ध्यान समझना। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा 7A इनवर्स आ जाएगा बराबर, यहाँ पर A इंटू A इनवर्स है 5 10 का 10, 30 के जगह पे I आ जाएगा। चलो ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, A स्क्वायर है तो 2 को A है और 1 A है तो यहाँ पर 1 A बच जाएगा और A इंटू A की जगह पे AI आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 7A इनवर्स हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा और यहाँ से माइनस का a हो जाएगा, सिंपल। अब इसके जगह पर सब वैल्यू बिठा दो, 5 10 का 10, i का मान तुम्हें पता है विकर्ण में 1 1 होता है और -1 में आपका मान a पता है कि प्रश्न से a का मान दिया है। तो ये था 7 इनवर्स a 10 का 10 5 10 का 10, i का मान विकर्ण में 1 1 होता है बाकी 0 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, समझ में ये 1 है। ठीक है, और माइनस में 1 का मान तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, अरे जो प्रश्न दिया था 3 1 -1 और 2, यही ना 1 का मान दिया था बस। अब इसमें 5 का गुणा कर दोगे तो 5 एकम 5 0, यहाँ से 0 यहाँ से 5, यही ना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना समझ में आपको आ गया। माइनस का चिन्ह है, इसको लिख दो 3 1 -1 और 2। ठीक है, इसमें से इसको घटा दोगे।
ठीक है, इधर लिखते जाओ 7A इनवर्स लिखते जाओ, ठीक है। इधर घटा दोगे तो तुम्हारे पास 5 में ले 3 जाएगा तो 2, 0 में ले 1 जाएगा तो -1, 0 में ले माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा, और 5 में ले 2 जाएगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। 7A इनवर्स, अब 7 को भागा में ला दो, क्या ला दो, तो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/7 और गुण 2 - 1 1 और 3। अभी मत कहना कि 1/7 क्यों हो गया, देखो 2 है, इसके भागा में 7 लाना था तो 2 गुणा 1/7 करेंगे तो 2 एकम 2/7, तब भागे में ना 7 आया, तो इसलिए ऐसे लिखाता है। तो इतना आपका क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे को। ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, इसके लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि A² प्लस छोटा ए और बड़ा ए, छोटा ए से बड़ा ए में गुणा करना है, बड़ा ए का मान दिया है, और प्लस के b × i बराबर 0। पहले इन सबको सॉल्व करके आपको 0 लाना है, और 0 आ जाएगा तो आपको ए और बी का मान ज्ञात कर देना है, ठीक है मेरे भाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको A² चाहिए। A² कहने का मतलब क्या होता है, A गुणा A, यही होता है, ठीक है। A का मान तुम्हारे पास दिया है, 2 बार गुणा कर दो A² निकल जाएगा। 3 दिया है, 2 दिया है, 1 और 1 है, इसी को 2 बार गुणा कर दो मेरे भाई, 3 2 1 1 गुणा कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसको उठाएंगे, इससे करेंगे, 3 का 9 और 2 एकम 2, तो 9 प्लस का 2, ठीक है। इसी को उठाएंगे, इससे करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 एकम 2, तो 6 प्लस का 2। अब दूसरा लाइन में जाएंगे, 1 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 1 3 3 1 एकम 1, तो 3 प्लस का 1, और इसी से गुणा करेंगे तो 2 प्लस का 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो, 9 2 11 होता है, 6 2 8 होता है, 3 1 4 होता है, 2 1 3 होता है, तो ये तुम्हारा A² निकल के आ गया। इसमें कोई लोचा वाली बातें नहीं थी, समझ में अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलो आगे तुमको चाहिए कुछ भी नहीं, छोटा ए और ए से गुणा, तो ए का मान तुम्हारे पास दिया है, छोटा ए से गुणा कर देंगे, प्लस बी का मान तुम्हारे पास दिया है, नहीं दिया है तो बी से भी गुणा कर देंगे, किसमें, आई का मान में। देखो अब बैठा देते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन, A² है, ठीक है, प्लस का छोटा ए से बड़ा ए में गुणा कर देना है, प्लस का बी में आई से गुणा कर देना है, ठीक है। ये LHS हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि RHS में 0 लेकर आना है, समझना। A² का मान तुम्हारे पास क्या आया है, यहाँ देखो 11 8 4 और 3, अभी हम लोगों ने निकाला है, कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस ए से गुणा करना है, किस में, ए में। ए का मान तुम्हारे पास प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, 3 2 1 और 1, चलो ठीक है। अब क्या है, प्लस का चिन्ह है, बी में गुणा करना है आई से, आई का मान विकर्ण में 1 1, बाकी 0 0, बस बन गया, ठीक है। सॉल्व कर दो, 11 8 4 और 3 10 का 10 रहेगा, ठीक है मेरे भाई। 1 में इन सब से गुणा कर देंगे, प्लस तो क्या हो जाएगा, 3A यहाँ से क्या हो जाएगा, 2A यहाँ से A हो जाएगा, और यहाँ पर भी A हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का है तो यहाँ पर B का गुणा होगा तो B 0 0 और B बन जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक ना। अब कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखो, इन सबको अगर आप जोड़ दोगे ना, अच्छे से सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 0 0। 11 में 3A, ठीक है, जोड़ोगे और फिर B को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 11 प्लस 3A प्लस का B, सबको जोड़ रहे हैं, ध्यान समझना। यहाँ पर 8 2A और 0 को जोड़ोगे तो 8 प्लस 2A हो जाएगा, 0 का मान जोड़ में क्या होता है, कुछ भी नहीं। 4 में A जोड़ोगे तो 4 प्लस A, ठीक है, 4 प्लस A आ जाएगा, ठीक है। और 3 प्लस के क्या हो जाएगा, 3 प्लस A प्लस B हो जाएगा, 3 प्लस A प्लस B हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा। चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और बराबर में तुम्हारा 0 0 चलते आ रहा है, LHS बराबर में RHS दिया है, ठीक है, तो RHS दिया तो इसको लिख सकते हो आप, 0 0 आप लिख सकते हो इसके बराबर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 0 लिखोगे तभी तो A और B का मान निकलेगा। LHS काट दो, दैट टर्म्स इक्वेशन से ही चलेंगे, समीकरण से नहीं चलेंगे, कोई LHS RHS की बात नहीं है। अब इसमें A दिख रहा है तो यहाँ से तुम A का मान निकाल लोगे, और जो A का मान निकलेगा वो कौनों B वाला में पुट कर दोगे, इसमें भी B है इसमें भी पुट है, तो कौनों में डाल सकते हो, ठीक है। तो 8 प्लस के 2A है, यहाँ से हम A का मान निकाल लेते हैं, तो 8 प्लस का 2A बराबर 0, तो 2A बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। A बराबर माइनस के 8 और 2 गुणा में कहाँ जाएगा, भागा में, तो A का मान तुम्हारे पास क्या आ गया मेरा भाई, माइनस का 4 आ गया, ठीक है। एक कट गया तो माइनस का 4 नहीं तो आया, 4 पर में कटा तो, ठीक है। अगला हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मान लो 3 प्लस A प्लस का B था ना, एक दिखा दूँ कहाँ था, देखो यहाँ इस वाले में 3A प्लस का B था, ठीक है, इस वाले में, तो यहाँ से हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम मान बेसिकली लेकर आ जाएंगे, 3A प्लस का B है, बराबर में 0 है,
3 × 10, a का मान तुम क्या रखोगे, -4 रखोगे, प्लस का b बराबर में 0। ठीक है, तो 4 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का b बराबर में 0, तो b बराबर में क्या हो जाएगा, -1 का इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो b का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और a का मान तुम्हारे पास क्या आ गया, -4, और यहीं लेकर आना था, आंसर हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब यू ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, अब इसी की मदद से तुम्हें दर्शाना है AQ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i। इसको भाई अच्छे से बताना, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको 0 लेकर आना, अगर 0 आ जाएगा तो फिर से उसका a इनवर्स निकालना है। समझ में आ गया ना। अब देखो AQ चाहिए तुम्हें, a² चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ a दिया है, इसी की मदद से निकालेंगे। अगर ध्यान से समझो, a में a का गुणा कर देंगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगा, a² निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर AQ निकालना है तो ये जो a² आ जाएगा, फिर इसमें 1 गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास AQ भी निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले हम a² निकालते हैं। ठीक है मेरे भाई, a² निकालेंगे। a² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a गुणा a कर देंगे। ठीक है, तो जो है आपका वही देखिए, ध्यान से देखिए, a हम लिखेंगे, a का मान क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, माइनस का 3 है, 2 है, माइनस का 1 है और 3 है। इसी a को एक बार और लिखेंगे क्योंकि a गुणा a कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। ठीक है, मस्ती से पढ़ोगे ना, थोड़ा सा भी डर आपको नहीं लगेगा। 2 बार लिख दिया। अब इसको हम गुणा कर देंगे। गुणा कैसे होता है, इस पहले वाले को उठाते हैं, ध्यान से समझिएगा, इससे गुणा करते हैं। पहले 1 में 1 का करेंगे तो 1 प्लस, फिर इसमें इसका करेंगे तो फिर से 1, और फिर इस 1 में 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि गुणा कर करके जोड़ते हैं। समझ में आ गया ना। अब फिर इसी को उठाएंगे और इस दूसरे वाले से करेंगे तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 प्लस 2 हो गया, और 1 में -2 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 में 1 में करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना आपको समझ में आ गया। उसी तरह से इसी को उठाएंगे और इस तीसरे वाले से करेंगे 1 -3 और 3, 1 -3 और प्लस का 3, यही देगा ना। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब इस दूसरे वाले लाइन को उठाएंगे और तीनों से पारा पारी गुणा करेंगे इस दूसरे वाले को। ठीक है, 1 में 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 में 1 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर -3 को उठाएंगे और 2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -6 हो गया। राइट। उसी तरह से इस दूसरे वाले को इससे करेंगे, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 2 दूना 4, और -1 के -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रहा है तो बताइएगा। ठीक है, 1 हो गया ना, कि कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग। अरे यार, -3 है और -1 से गुणा करेंगे तब 3 होगा, 1 नहीं है, 3 है, सॉरी गाइस। ठीक है, अब इसी को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे, 1 में 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 3 का करेंगे तो -6 हो जाएगा, और -3 से 3 में करेंगे तो -9 हो जाएगा। उसी तरह से इस तीसरे लाइन को उठाएंगे, इन सब से पारा पारी कर देंगे। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने तीसरा लाइन को करके लिख दिया, क्योंकि तीसरा को उठाएंगे, पहला से करेंगे इतना आएगा, दूसरा वाला से करेंगे इतना आएगा, तीसरा लाइन से करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आपको आ गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, a² निकाल रहे थे, अब इन सबको क्या कर दो, जोड़ घटाव कर दो, 1 1 2 और 2 2 4। उसी तरह से इसको सॉल्व करोगे, 1 2 3, 3 में 1 जाएगा तो 2, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, इनको करोगे तो कितना आ जाएगा, -3, फिर 8, फिर -14, फिर सबसे नीचे वाला को सॉल्व करोगे 7 आएगा, -3 आएगा और 14 आएगा। समझ में आ गया ना। इससे ये आया, इससे ए आया, इससे ए आया, तो इस तरह से अच्छी तरह से हमने सॉल्व करा। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरे भाई। तो ए आपका जो ए निकला ना, क्या निकला, a² निकला। ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिखा था। अब आपको क्या निकालना है, AQ निकालना है। तो AQ निकालने के लिए a² और क्या कर दोगे, a से गुणा कर दोगे। तो फिर से हम उसको लिखेंगे, सबसे पहले a² लिखेंगे। a² क्या आया है, 4 आया है, 2 1 -3 8 और -14 7 -3 और 14। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमने इसको लिख दिया। अब फिर a से गुणा करना है। तुम्हारा प्रश्न में दिया है, प्रश्न से क्या दिया है, 1 1 1। ठीक है, -3 है, फिर क्या दिया है, अरे यार 1 मिस्टेक कर दिया ना, 1 है यहाँ पर। ठीक है, 1 है, इसके जगह पे क्या है, 2 है, और इसके जगह पे -3 है, फिर 2 है, इसके जगह पे -1 है और 3 है। ठीक है, तो a का मान अच्छे से हमने लिख दिया, 1 है मेरे भाई और 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करके हम लिख देते हैं नीचे, ध्यान से देखो। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो सेम उसी तरह से लिखेंगे। इस पहले वाला को उठाएंगे, इससे पे करेंगे, फिर पहले को उठाएंगे, फिर दूसरा से, फिर पहले को उठाएंगे, तीसरा से करेंगे। तो मैं सारा लिख देता हूँ अच्छे तरीके से, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियोज़।
तो हमने सब का गुणा करके कितना लिख दिया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8, इन 4 4 8 में एक जाएगा तो 7, और यहाँ देखो 4 3 7 में एक जाएगा तो 6 जाएगा तो 1, ठीक है। उसी तरह से लिखेंगे, उसी तरह से नीचे भी कर देंगे अच्छे से 23, ठीक है, फिर 27, फिर यहाँ पर 69 आ जाएगा, फिर 32, फिर माइनस का 13 और फिर 58, 823 है 23, क्या है 23, ठीक है। तो एक क्यू भी निकल के आ गया आपका अच्छे तरीके से, तो इसको भी हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, तो हमें किस पे बैठाना था मेरे भाई, एक क्यूब था, माइनस के 6a स्क्वायर था, माइनस के 5a था और प्लस के 11i था, और बराबर में 0 लेके आना है। ए क्यू तुम निकाल के ला चुके हो, तो उसका मान यहाँ लिख देते हैं। ए क्यू का भी जस्ट सबसे नीचे हम लोगों ने ए क्यू ही निकाला है, तो उसका मान क्या आया है 8 7 1, ठीक है, माइनस का 23 आया है, फिर 27 आया है, फिर 69 आया है, फिर क्या आया है 32, माइनस के 13 और 58 यही आया है। चलो ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह 6 है 6, ए स्क्वायर भी हम लोगों ने निकाला था, क्या आया था 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस के 14 7 माइनस के 3 और 14 यही निकल के आया था ना, ठीक है। माइनस है तो माइनस 5 है, तो 5 में किससे गुणा करना है, ए से गुणा करना है। ए का मान तुम्हारा प्रश्न ही है 1 1 1 1 2 माइनस 3 और क्या था 2 माइनस के 1 और 3, ये था आपका, ठीक है। अब सबसे लास्ट में क्या करना है, प्लस 11i, 11 10 का 10, आई का मान पता है ना, विकर्ण में 1 1 1 होता है, अब बाकी सब क्या होता है मेरे भाई 0 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया कि विकर्ण में सिर्फ 1 1 रहेगा, ठीक है, डायगोनल में, बाकी सब 0, ठीक है। अब इन सब को सॉल्व कर दो, ये तो 10 का 10 रह जाएगा, ठीक है। लिखो, पहले इसको लिखता हूँ, अच्छे से देखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 8 7 1 माइनस का 23 27 और माइनस का 69, फिर क्या है 32 है, माइनस का 13 है और फिर 58 है। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लिया। 6 का सामने गुणा कर, 6 चौक 24 6 दिन 12 6 एकम 4 6 3 18 6 8 48 4 6 के 56, हाँ 7 इसी से पूरा गुणा कर देंगे, 6 से पूरा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। अब हमें यहाँ प्लस का चिन्ह इसलिए लिए क्योंकि -6 से सब में अंदर गुणा कर देंगे, -6 से ही, तो या प्लस का चिन्ह बचेगा अंदर, -6 से सब में गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 24 बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 12 बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 6 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ये माइनस का 48 बन जाएगा, ये माइनस का 84 बन जाएगा, माइनस का 42 बन जाएगा, 18 बन जाएगा और माइनस का 84। देखो जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, जो प्लस में था वो माइनस में आ गया, इतना तो आपको समझ में आता है। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, -5 से अंदर गुणा कर देंगे तो जो चीज़ प्लस में माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ध्यान से, अरे यार मिस्टेक मत करना, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, क्वेश्चन से यार गलती कर रहा हूँ शायद, मेरे को लग रहा है यहाँ पर प्लस था क्वेश्चन में, ठीक है, तो मिस्टेक कर रहा था, प्लस है। तो यहाँ पर 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूना 10 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 दूना 10 -5 5 तिहाई 15, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर प्लस है तो प्लस 11 में सबसे गुणा होगा तो 1 1 वाला 11 बन जाएगा, बाकी सब 0। इतना आपको समझ में आ गया। अब इन सब को जोड़ोगे ना, सबको 8 24 5 और 11 तो 0 आ जाएगा, 7 12 5 और 0 0 आ जाएगा। सबको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, सबको जोड़ोगे तो, इसलिए हमने क्या करा, डायरेक्ट हमने 0 लिख दिया। तो LHS जो था वो RHS के बराबर आ गया, यानी कि इस सब को हमने सॉल्व करा, इसी को सॉल्व करके 0 लाना था तो 0 हमारा आ गया। जब 0 आ गया तब हमारा A इन्वर्स निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है इसका, A इन्वर्स। क्वेश्चन क्या था, एक क्यूब था, ठीक है, एक क्यूब है, फिर क्या है माइनस में 6a स्क्वायर है, फिर प्लस में 5a था, फिर प्लस में 11i था, यही था। अब इसका क्या निकालना है, A इन्वर्स निकालना है, बराबर में 0 मान लो, ठीक है। A इन्वर्स तुम्हें किसी में नहीं दिख रहा है तो हम क्या, सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, 11i है तो 11i जस के तस, बराबर में प्लस में है तो क्या में हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में है तो क्या में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये क्या में प्लस में, तो ये क्या में हो जाएगा माइनस में, इतना आपको समझ में आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, A इन्वर्स से गुणा करेंगे तभी तो A इन्वर्स निकलेगा ना, तो दोनों तरफ A इन्वर्स से गुणा करने पर जब हम गुणा कर देंगे तो सब में A इन्वर्स लग जाएगा। जैसे 11A है तो इन्वर्स लग गया, ठीक है,
आई था तो आई लिख दो, क्योंकि 11 आई था ना, तो आई 11 में ए इन्वर्स गुणा हो गया, आई हो गया, ठीक है, बराबर। इसमें भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स लग जाएगा, ए क्यू है, ठीक है, माइनस के ए क्यू है, और इसमें भी क्या लग जाएगा, ए इन्वर्स लग जाएगा, क्योंकि सब में गुणा होगा। यहाँ पर 6a स्क्वायर है, इसमें भी ए इन्वर्स का गुणा लग जाएगा, और यहाँ पर माइनस का ए है तो इसमें भी ए इन्वर्स का गुणा लग जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा वो चीज़, ए इंटू ए इन्वर्स जो होता है किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए इन्वर्स आई, ए इन्वर्स सिर्फ हो जाएगा, ठीक है, हट गया बाकी आई, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना बहुत आसान था, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब की जगह पर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, ए का, ठीक है, स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि बाकी सब तो हट रहा है, ठीक है। ए इंटू ए इन्वर्स की जगह पर आई आ रहा है, और आई से हमें कोई मतलब नहीं था, आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब जो जो मान है उसको ए स्क्वायर का मान रख दो, 6 में ए का गुणा कर दो, 5 में आई का गुणा कर दो, बस सॉल्व हो गया। तो सब की जगह पे वैल्यू बिठा दिया, ए इन्वर्स ए स्क्वायर की जगह पे पूरा निकाल रखा था, 6 10 का 10, ए का मान क्वेश्चन में दिया था, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, ए का मान तुम्हारा पूरा प्रश्न में दिया है, गुणा करना है। अब जब ए तो पूरा 10 का 10 रह जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इधर 11 ए इन्वर्स तो 10 का 10 रहेगा, ठीक है। और ई वैल्यू 10 का 10 रहेगा, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस का 14 7 माइनस का 3 और 14, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 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 इन सब में क्या कर दोगे, 6 का गुणा कर दोगे, ठीक है, 6 का गुणा कर दोगे तो जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो तुम लिखोगे मेरे। अरे यार थोड़ा सा काट कुट हो गया था, देखो ई 10 का 10 लिख दिया, ठीक है, 6 का सामने गुणा करके लिख दिया, और इसमें 5 का गुणा कर लिख दिया। अब तुम 4 को 6 को 5 को जोड़ घटा पूरा करोगे ना मेरे भाई, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, माइनस का 3, 2 6 और 0 को पूरा सॉल्व आउट करोगे तो 4 निकल के आएगा, उसी 5, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 9 निकल के आएगा, ठीक है। इस वाले सेकंड वाले पद को करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस का 1 निकल के आएगा, और इस थर्ड वाले पूरे पार्टी को करोगे तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा माइनस का 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 निकल कर जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 1, इतना निकल के आ गया आपका, ठीक है, क्या 11 ए इन्वर्स। अब 11 ए इन्वर्स तो 11 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, भागा में 11 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, -3 4 और 5 9 माइनस के 1 और 4, यहाँ से क्या है 5 है, -3 और -1 है, ठीक है। तो यहीं आपका क्या हो गया मेरे भाई, ए इन्वर्स निकल गया, ठीक है, और यहीं आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ए बराबर इतना दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0, यानी इसको पूरे को सॉल्व करके आपको 0 लाना है। अगर 0 आ गया तो इसकी सहायता से आपको ए इन्वर्स निकाल देना है। समझ में आपको आ गया ना मेरे भाई, चलो करते हैं। सबसे पहले तुम्हें चाहिए ए क्यू, फिर ए स्क्वायर चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास क्वेश्चन में सिर्फ ए दिया है। तो देखो ध्यान से, ए का गुणा करेंगे हम लोग तो हम लोग के पास क्या निकल कर जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग को ए क्यू चाहिए तो हम लोग ए स्क्वायर में और एक ए से गुणा करेंगे तो हमारा ए क्यू निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को जरूरत क्या है, ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए गुणा ए कर देंगे तो मेरे भाई क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर निकल के आएगा। तो तुम्हारे पास ए दिया है प्रश्न से, क्या दिया है, 2 है, 1 है और 1 है, -1 है, 2 है, 1 है, 1 है, -1 है और 2 है, ये तुम्हारे पास दिया गया है। इसी को कितने बार, 2 बार लिख के गुणा कर देना है, ठीक है। आई होप आप समझ चुके हो कि आपको कैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक ना। बहुत बेसिक सा है, जैसा पीछे क्वेश्चन में करा सेम उसी तरह से। अब इन दोनों को गुणा कर दो। गुणा कैसे होता है, इस पूरे वाले को उठाते हैं, पहले इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, फिर इससे करते हैं, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। -1 में -1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, वैसे भी एक गुणा होकर जुड़ता है, और 1 में 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इसी को उठा के इससे करेंगे, फिर इसी को उठा के इससे करेंगे, ठीक है। तो 2 में -1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 में 2 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, और 1 में और माइनस का 1 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इसी को उठाएंगे, इससे करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस -1 को 1 में करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। 1 में 2 का करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। उसी तरह से बीच वाले को उठाएंगे और फिर तीनों से पारापारी गुणा करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर -1 है क्वेश्चन में, हमने मिस्टेक से छोड़ दिया है, तो यहाँ पर भी -1 होगा, ठीक है। और 1 में -1 से गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर 2 में 1 से करा तो 2, -1 में -1 का करेंगे तो प्लस में 1 होगा, ठीक है, सही था, ठीक है। आगे हम सबका लिखते हैं, इसको उठा के इससे करेंगे, हमारे पास टोटल तो कितना आ जाएगा, -2 और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को उठा के इससे पूरा पूरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का 4 प्लस का 1, और फिर इसी दूसरे वाले को इस थर्ड वाले से करेंगे
तो यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से भाई तीसरा को उठाएंगे, पारापारी तीनों से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 + 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर -1 -2 और -2। थोड़ा फास्ट आप गुणा करोगे तो आपको अच्छा होगा। ठीक है, टाइम का बचेगा। अब इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा 6 आ जाएगा ना, 4 2 6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 6। इन सबको सॉल्व करोगे, सब माइनस में, सबको जोड़ दो, माइनस में आंसर लिखा दो। एक है प्लस में, 2 1 3 है, 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा -5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, इसको करोगे तो -5 आएगा, इसको करोगे तुम तो यहाँ पर 5 आएगा, इसको करोगे -5 आएगा, और इसको लास्ट वाले करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे हम लोग को क्या निकालना है, a³ निकालना है। तो a³ निकालना है तो हम लोग a² से और a से गुणा कर देंगे। a² तुम्हारे पास जो आया है उसको लिखो। सबसे पहले क्या आया है 6 - 5 और 5 - 5 है, 6 है -5 है, 5 है -5 है और 6 है तुम्हारे पास आया है। गुणा किसे करना है, a से। ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है 2 है, माइनस का 1 है, 1 है, माइनस का 1 है, 2 है, माइनस का 1 है। ठीक है, फिर क्या 1 है, माइनस का 1 है और 2 है। तो इससे फिर गुणा कर देंगे। गुणा कैसे होता है, पहले वाले को उठाते हैं, तीनों से गुणा करते हैं। तो हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, आपका टाइम बचा रहे हैं। ठीक है, तो हमने अच्छे से सब गुणा करके लिख दिया। आपको पता है कि इस पहले वाले को उठाते हैं, पहला से गुणा करते हैं तो इतना आ जाएगा। फिर इसी पहले वाले को उठा के इस दूसरे वाले से करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसी पहले वाले को उठा के इस तीसरे वाले से करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस दूसरे को उठाएंगे तो तीनों से गुणा कर देंगे, इतना आ जाएगा। फिर तीसरे वाले को उठाएंगे और इन तीनों से गुणा कर देंगे तो कुछ इतना आ जाएगा। राइट, अब तुम्हारे पास a³ a² सब निकल गया। तो सीधे जो पर बैठाना है उस पर हम बैठा देते हैं। पहले तो इसको जोड़ लो, 12 5 17, 17 5 क्या हो जाएगा 22। ठीक है, फिर यहाँ पर इन सबको सॉल्व करोगे तो माइनस का 21, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 21, यहाँ पर माइनस का 21 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 22 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 21 आ जाएगा, 21 यहाँ पर, फिर माइनस का 21 यहाँ पर और यहाँ पर 22 आ जाएगा। इसको हम लोगों ने सॉल्व करा तो हम लोग के पास a³ भी निकल के अच्छी तरीके से आ गया। बस हम सॉल्व आउट कर देंगे, बैठा देंगे। अब हम लोग ना इस पे बैठा देंगे। a³ तुम्हारे पास क्या आया था, ध्यान से देखो, 22 माइनस के 21 और फिर 21। ठीक है, माइनस के 21 आया था, 22 आया था और माइनस के 21 आया था, 21 आया था, माइनस के 21 आया था और 22 आया था। इतना तुम्हारे पास अच्छे तरीके से आ गया था a³। अब 6 में a² से गुणा करना है, 6 बाहर जा सकता है। a² तुम्हारे पास कितना निकल के आया था उसको लिखना है, 6 माइनस का 5 और 5, माइनस के 5 6 और माइनस के 5 5, माइनस के 5 और 6 आया था। ठीक है, इतना समझ में आपका आ गया। उसके बाद प्लस में 9a है, 9 लिखो 10 का 10 और a का मान लिखो तो जो तुम्हारे प्रश्न में दिया था 2 माइनस का 1 1, माइनस का 1 2 और माइनस का 1। ठीक है, 1 माइनस का 1 और 2, ये तुम्हारा प्रश्न था मेरे भाई। और फिर उसके बाद क्या है, माइनस में 4 से i में, i क्या होता है जिसके विकर्ण में 1 1 1 होता है, बाकी सब क्या होता है 0 होता है। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो बाकी सब 0 0, विकर्ण में क्या हो गया, इसके डायगोनल में 1 1 1 हो गया। अब इन सबको सॉल्व आउट कर दो, a जो इसका 10 रह जाएगा तुम्हारे पास। इस सब में 6 6 के 36, 6 5 30 में 6 का गुणा हो जाएगा, इसमें 6 में 9 का गुणा हो जाएगा और इसमें समय 4 का गुणा हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं करके लिख देता हूँ। हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। इसको जस्ट का 10 -6 से 100 में गुणा अंदर कर देते, जो माइनस का था वो प्लस का बन गया, जो प्लस का था वो माइनस का बन गया, और यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस का चिन्ह आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा कर दिया, यहाँ प्लस का चिन्ह था, 9 में सबका गुणा करा तो इतना आ गया, फिर इसमें 4 का गुणा कर दिया तो इतना आ गया। राइट, अब इन सब को तुम जोड़ोगे 22 36 18 और 4, तो यहाँ पर तुम्हारा 0 दे देगा। ठीक है मेरे भाई, 21 30 9 और 4 इस सबको जोड़ोगे तो 0 0, माने कि टोटल बोले तो आपका आंसर जो आएगा क्या दे देगा 0 0 0 टोटल दे देगा। और आपको यहीं लेकर आना था, बताइए कि 0 आता है कि नहीं, तो 0 आ गया। अब आपको a² निकाल देना है मेरे भाई, क्योंकि LHS जो था ना वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसके बराबर में तुम्हें 0 लेकर आना था। देखो ठीक है 0, तो 0 हमारा आ गया, तो हमने अच्छे तरीके से बना लिया। अब इसका क्या निकाल देंगे, a² निकाल देंगे। राइट, तो जो चीज़ है उसको लिखो a³। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, -6a² प्लस 9a और माइनस के 4i था, बराबर में क्या था 0। समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, अब इसको अच्छे तरीके से लिख देना है। ठीक है मेरे भाई, -4 था तो प्लस में 4 हो जाएगा ना, और बाकी सब जो इसका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 6a² और 9a है। ठीक है, अब सब क्या करेंगे, a² कहीं नहीं दिख रहा है आपको, a² ऐसे होता है तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम सब में क्या कर देंगे, a² से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे,
ए इन्वर्सली गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो ए इन्वर्स से गुणा करने पर, जब ए इन्वर्स से गुणा करेंगे तो 4i में भी ए इन्वर्सली गुणा हो जाएगा, 4i में भी ए इन्वर्सली गुणा हो जाएगा, इसमें भी ए इन्वर्सली क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, ए इन्वर्सली गुणा हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, ए इन्वर्सली गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, ए इंटू ए इन्वर्स आई के बराबर होता है और 1 के बराबर भी होता है, बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए इन्वर्स है, ई तो जस का तस रह जाएगा। ठीक है, आई 1 के बराबर होता है, तब इंटू में 1 करोगे तो 4i देगा, मतलब ए 4 ए इन्वर्स ही देगा बराबर। यहाँ पर तुम्हारा ए क्यू ए है, तो यहाँ से ए स्क्वायर ए, ध्यान से समझना, ए इंटू ए खत्म हो जाएगा, तो खाली क्या देगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर का क्या देगा मेरे भाई, इन्वर्स देगा। इन्वर्स की जगह पर आई आ गया, आई का मान 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा खाली क्या देगा, 6a देगा। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा खाली क्या देगा, 9, और a इंटू ए किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, लिख दिया। अब यहाँ पर सबका मान पुट कर दोगे, ए तुम्हारा पता है, ए स्क्वायर तुम्हें पता है, 6 में a के गुणा कर दो, 9 में i के गुणा कर दो, बस a इन्वर्स निकल जाएगा। तो हमने अच्छे से बैठा लिया, 4 ए इन्वर्स जस का तस बराबर के बाद ए स्क्वायर, तुमको पता था, निकाल रखा था, 6 में a का गुणा कर दिया। ठीक है, प्लस में 9i का मान तुम्हें पता है, विकर्ण में 1 1 1 होता है। ठीक है, इस सब को जब हम सॉल्व आउट कर देंगे ना मेरे भाई, देखो इस तो जस का तस रह जाएगा, 6 माइनस के 5 और 5 माइनस के 5, 6 माइनस के 5, 5 माइनस के 5 और 6, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन सब में क्या कर देंगे हम, यहाँ प्लस कर देंगे और माइनस के 6 से अंदर सब में गुणा कर देंगे, तो जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस का है प्लस बन जाएगा, और 6 का गुणा भी हो जाएगा, यानी कि 6 दूना का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12 हो जाएगा, ये 6 प्लस का बन जाएगा, ये 6 माइनस का बना देगा, ये प्लस का 6 बना देगा, ये 12 माइनस का बना देगा, ये प्लस का 6 बना देगा, ए माइनस का 6 बना देगा, ए प्लस का 6 बना देगा, और ए माइनस का 12 बना देगा। बस यही तो आपको अच्छे से समझना था। इन सब में 9 का गुणा करोगे तो यहाँ एक जगह पे 9 9 बन जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। बस अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन सब को सॉल्व आउट कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर जो आएगा, मतलब 6 12 और 9 को जोड़ोगे तुम्हारे पास 3 आ जाएगा, -5 6 और 0 को सॉल्व आउट करोगे तो 1 -1, उसी तरह से मैं सब लिखते रहूँ। ठीक है, -1 और यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर में पहले क्या चल रहा था, 4a इन्वर्स, तो इसको नहीं छोड़ना हम लोग को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, a इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा में कहाँ आ जाएगा, भागा में, और बाकी सब जस का तस, 3 1 -1। ठीक है, 1 3 1 -1 है, 1 है और 3 है, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है आपका, और इसको बिल्कुल सुपर तरीके से समझाऊंगा। यदि ए बराबर तुम्हारे पास 3 गुणा 3 का एक वर्ग कोटि वाला अभिव्यक्ति दिया है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए का मान बताना है। ध्यान से समझो, बड़ा मजा आएगा। अगर मान लो तुम्हारे पास ए बराबर तुम मान लेते हो, तुम्हारे पास क्या होता है, पहले पद समझो, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, यही होता है मेरे भाई। ठीक है, अब तुम्हें एडजॉइंट ऑफ ए कह रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मान लो तुम्हारे पास क्या है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इसको बड़ा सोच सकते हैं, a11 a12 a13। ठीक है, a21 a22 a23 a31 a32 a33, मान लो तुमने बड़ा से सूचित करा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, इसका आप ट्रांसपोज कर दोगे, परिवर्त कर दोगे, यानी जो चीज़ सूता है उसको खड़ा लिख दोगे। a11 a12 a13, जो सूता था खड़ा कर दिया, सेकंड वाला लाइन में जो सूता है उसको खड़ा कर देंगे, a21 a22 a23, थर्ड में जो सूता है उसको खड़ा कर देंगे, a31 a32 a33, इस तरह से लिख दिया। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। ठीक है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब तुम्हारे पास जो ए है, ठीक है, इसको और इसको, एडजॉइंट ऑफ ए को, दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कैसे होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, ए गुणा का एडजॉइंट ऑफ ए कर देना है, गुणा कर देना है। तो ए का मान तुम्हें पता है क्या है, हमने लिया रखा था a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, बिल्कुल रटने वाली बात नहीं है। अब तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ ए तुमने क्या निकाल रखा है मेरे भाई, a11 a12 a13, राइट। इसी तरह से ना ट्रांसपोज करा था, a21 a22 a23 a31 a32 a33,
इतना आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों को गुणा कर दो, इसको पहले उठाते हैं तो पहले इसे करते हैं, लिख देते हैं पूरा, फिर इसको उठाते हैं इसे करते हैं पूरा लिख देते हैं, फिर इसे इसको करते हैं पूरा लिख देते हैं। देखो वैसे A11 में A11 का गुणा होगा तो कुछ इस तरह से लिखाएगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर A स्केल समझने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट करूँगा, समझ जाओगे तो ध्यान समझना। A11 का बड़ा A11 से गुणा हो गया, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे करेंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह देके A12 को A12 से गुणा हो गया, A13 का A13 का A13 से गुणा हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर तुम्हारा डायरेक्ट होता है सूत्र, एक समझ सकते हो कि लिखने का तरीका, ठीक है। अब तुम देखो A11 को इसी से उठा के दूसरे वाला से करेंगे तो ये 11 है, ये कैसे मिल नहीं रहा है, ठीक है। 12 है 22 हो जा रहा है, 13 है 23 हो जा रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा 0, ठीक है। जो मिलता है ना, देखो मान लो छोटा A11 बड़ा A11 के साथ मिल रहा है, पहला वाला के साथ मिल रहा है, तो इसके जगह पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बाकी दो को नहीं मिल रहा है तो 0 0 हो जाएगा। दूसरा वाला लाइन को इससे करेंगे, देखो ध्यान से, इस वाले को हम कर रहे हैं, इससे करेंगे तो नहीं मिल रहा है, 21 है 11 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। 21 वाला को इससे करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा मेरे भाई, 21 22 23, 21 22 23, दूसरा वाला में तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, तीसरा वाला में ना मिलेगा तो उस तरह से क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस तीसरे वाले को उठाओगे ना, पहले वाला से करोगे तो 11 12 ये 31 32 है, नहीं होगा 0। उस तरह से इसको मिलाओगे, इससे करोगे फिर नहीं मिल रहा है 0। 31 32 33, 31 32 33, तो यहाँ से तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे देगा डायरेक्ट, ठीक है। ये तुम क्या निकाल रहे थे मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसको इवैल्यूएट कर देंगे। मान लो इससे हम कर रहे हैं C1 से कर रहे हैं, C1 से हम क्या कर रहे हैं, C1 से प्रसार कर रहे हैं, तो ए मोड ऑफ ए को पकड़ोगे, कोष्ठ बंद कर दोगे, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, इस दोनों गुणा घटता है, ए में ए का गुणा कर दोगे तो मोड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 0 करोगे तो, ठीक है। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जस का तस, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोड ऑफ, ठीक है, यानी सॉरी डिटर्मिनेंट का चिन्ह है या डिटर्मिनेंट ही बोलोगे, हो गया समझ में, इतना आपको आ गया होगा। ए में और ए स्क्वायर में गुणा कर दोगे, टोटल किसके बराबर आ गया, मोड ऑफ, सॉरी यार मोड बोल देता हूँ मिस्टेक से, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू, ये मोड का चिन्ह मैथ में आपको भी पता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू निकल गया। हम लोग को निकालना क्या था मेरे भाई, पहले वो समझो, ठीक है। हम लोग यही तो निकाल रहे थे, ए में गुणा करा था, एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा करा था, यही ना गुणा करा था दोनों चीज़ों को लेकर, यहाँ पर यही ना करा है, देखो यही ए में एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करा है, तो ठीक है। ये दोनों किसके बराबर रिजल्ट दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू के बराबर, तो यहाँ 1 है और यहाँ से ए वो पावर खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए मेरे भाई किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा बस। और यही तुम्हें निकालना था प्रश्न में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अरे यार पूरा क्वेश्चन समझा दिया और वीडियो ऑन नहीं किया था। देखो ध्यान से, यदि ए बराबर तुम्हारे पास व्युत्क्रमीय अवयव दिया है, यानी कि इन्वर्स आपको डेल ऑफ ए इन्वर्स निकालना है। मैं फिर से समझाता हूँ, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन ध्यान से देखो, कह रहा है कि अगर मान लो 0 के बराबर ये नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो अब तुम्हें क्या निकालना है, अरे यार ध्यान से समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, तभी तो ए इन्वर्स निकलेगा ना। तो ए इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, आई के, और आई की जगह पे आप 1 भी लिख सकते हो, तो ए इंटू ए इन्वर्स बराबर 1 हो गया, ठीक है। एक गुणा में कहाँ चल जाएगा मेरे भाई, भागा में चल जाएगा। सबके पहले क्या लगा दो, डेल लगा दो, बस डेल में क्वेश्चन था, बस ऑप्शन नंबर भी तुम्हारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा लॉजिक था।